नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, साकेत पर आज ये हमारा आखिरी सत्र है। आपके लिए ये बहुत प्रसन्नता और आनंद का विषय होना चाहिए कि एक वो कृति आधुनिक युग की जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज वो पूरी होने जा रही है। इसके बाद हम साकेत के प्रश्नों पर अलग से सत्र आयोजित करेंगे। कृति आज हम पूरी कर लेंगे, उसे अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं हम आज का सत्र। अगली पंक्तियां जहां तक हमने छोड़ा था कि शफरी को कहती है, कामदेव से प्रार्थना करती है उर्मिला कि मुझे फूल मत मारो, उसी प्रसंग में आगे वो अपने प्रियतम को याद करती हुई कहती है, सखे जाओ तुम हंसकर भूल, रहूं मैं सुध करके रोती, तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। वो कहती है अपने प्रियतम से कि हे सखा, तुम भले ही हंसकर हंसी में मेरी स्मृतियों को टाल दो, मुझे भूलने का प्रयत्न करो, लेकिन मैं तुम्हारा स्मरण कर करके, तुम्हारी सुध यानी तुम्हारी याद करके, तुम्हारी स्मृति कर करके मैं रोती हूं, आंसू बहाती हूं। उसके बाद आगे वो कहती है, तुम्हारे हंसने में है फूल, और हे प्रियतम, जब तुम हंसते हो तो ऐसा लगता है मानो तुम्हारे मुख से फूल झरते हो। फूल झरने का मतलब क्या है दोस्तों? इसकी व्यंजना है कि जब भी तुम हंसते हो तुम्हारे आसपास का सारा परिवेश आनंद और उल्लास से भर जाता है। तो इसकी व्यंजना क्या हुई? परिवेश आनंद उल्लास से भर जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब भी हम कहते हैं कि वह हंसता है या वह हंसती है तो उसके मुख से जैसे फूल झरते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि सचमुच फूल झरते हैं, बल्कि उस हंसी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों की वर्षा हो रही हो और सारा का सारा परिवेश, सारा का सारा वातावरण आनंद और उल्लास से भर जाता है। वही भाव यहां व्यंजित किया है कवि ने, हमारे रोने में है मोती। और उर्मिला आगे कहती है कि और जब मैं रोती हूं विरह वेदना की अधिकता के कारण, तो मेरे रोने से जो आंसुओं की बूंदें टपकती हैं वे मेरी भावनाओं के मोती हैं। मोती क्यों कहा गया है भावनाओं को? भावनाओं को मोती इसलिए कहा गया है क्योंकि ये भावनाएं अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रेम के भाव से, प्रियतम के प्रति प्रेम और आनंद के भाव से जुड़ी हुई हैं। आगे कहती है, मानती हूं तुम मेरे साध्य के, हे प्रियतम, मैं मानती हूं, मैं स्वीकार करती हूं कि तुम मेरे जीवन के साध्य हो, यानी लक्ष्य हो। मतलब कि मैं जितनी भी साधना कर रही हूं, जो भी समय आज बिता रही हूं, मेरे चित्त में सदैव आपका ही ध्यान रहता है। आपकी प्राप्ति ही मेरे जीवन का मानो उद्देश्य हो गया है। अहर्निश एकमात्र आराध्य। अहर्निश, अहन का मतलब होता है दिन और निश आप सभी जानते हैं यानी दिन रात। दिन रात मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही की आराधना करती हूं। आप ही मेरे आराध्य हैं यानी देवता हैं। साधिका में भी किंतु अबाध्य, और आप मेरे आराध्य हैं और मैं आपकी एक ऐसी साधिका हूं, एक ऐसी भक्तिन हूं जो अबाध्य, बिना बाधा के, बिना रुकावट के, यानी निरंतर। भाव क्या हुआ? जो बिना बाधा के निरंतर आपकी साधना, आपके ध्यान में, आपकी आराधना में लीन रहती हूं। जागती हूं या सोती, कि स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय कोई भी हो, चाहे मैं जागृत अवस्था में हूं या मैं निद्रा में मग्न हूं, हर स्थिति में मेरे चित्त में, मेरे हृदय में, मेरी भावनाओं में आप ही विद्यमान रहते हैं। आपका ही ध्यान निरंतर बना रहता है। कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय है कि दिन हो या रात, मेरे चित्त से आप एक पल के लिए भी अलग नहीं होते, एक पल के लिए भी मैं आपको भुला नहीं पाती हूं। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। आगे चलते हैं। सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। अब देखिए, क्योंकि वो अपने प्रियतम से एकनिष्ठ, अनन्य और गहरा प्रेम करती है। जब भी हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं दोस्तों, तो हम हमेशा, हर क्षण, हर पल उसके कल्याण की कामना में लगे रहते हैं। तो वही कल्याण का भाव, अपने प्रियतम के मंगल का भाव यहां अभिव्यक्त हुआ है। उर्मिला कहती है, सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, कि तुम जो राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने बड़े भाई और भाभी के साथ
वन को गए हो, वन का कठिन मार्ग जो तुमने अपनाया है एक विशेष मंगलकारी उद्देश्य से, वह कार्य मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं, मैं कामना करती हूं कि हे प्रियतम तुम्हारा वह कार्य सफल हो, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। लेकिन अगर मैं ये कामना करती हूं कि तुम्हारा कार्य, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जो साध्य है वह सफल हो, सहज हो, आसान हो तुम्हारे लिए वन का मार्ग, तो साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट करती हूं कि मेरा आपके प्रति जो अनुराग है, यानी जो प्रेम है, वह भी निष्फल नहीं होना चाहिए। यानी मुझे भी उसका पूरा, अपने प्रेम का पूरा प्रतिदान, पूरा का पूरा फल मिलना चाहिए। अब उसके प्रेम का फल क्या है? उसके प्रेम का फल है संयोग के क्षण, कि मैं जो आपकी निरंतर आराधना कर रही हूं, वह उस आराधना का एक ही लक्ष्य है हे प्रियतम, कि मेरे इस विरह की समाप्ति हो, इस विरह काल का अंत हो, और मुझे आपके संयोग के क्षण उपलब्ध हो। और मेरा, इसलिए मैं कह रही हूं कि नहीं निष्फल मेरा अनुराग, कि मेरा ये जो प्रेम है, मैं जो प्रेम की साधना कर रही हूं, आप कर्तव्य की साधना कर रहे हैं, मैं प्रियतम के प्रति अपने अनन्य प्रेम की साधना कर रही हूं, वह भी निष्फल न जाए, ऐसी कामना मैं करती हूं। यानी प्रियतम के साथ मेरा संयोग शीघ्र से शीघ्र हो। सिद्धि है स्वयं साधना भाग। और अद्भुत बात क्या है मेरी साधना की, मेरी इस प्रेम साधना की, कि इसमें जो सिद्धि है, सिद्धि यानी साधना का जो फल है, वो क्या है? साधना का ही भाग है। यानी मेरी जो तपस्या है, मेरा जो तप है, उसमें मेरा फल भी शामिल है। क्योंकि जितना तप, कठिन तप मैं करूंगी, जितनी कठिन साधना मैं करूंगी, मेरा फल उतना ही परिपक्व रूप में है, उतना ही सरस रूप में मुझे उपलब्ध होगा। सुधा क्या क्षुधा जो न होती। क्यों? अब अपने उपर्युक्त कथन को पुष्ट करने के लिए उर्मिला कहती है कि यदि इस संसार में क्षुधा यानी भूख ही न होती, यानी कुछ खाने पीने की इच्छा ही न होती, तो फिर सुधा यानी अमृत का मोल ही क्या रह जाता, अमृत का महत्व ही कौन समझता। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती, काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहां लय यह यहां प्रलय विकराल। अब वो आगे कहती है कि भले ही काल की गति न रुके, यानी काल अबाध गति से, निरंतरता से आगे बढ़ता रहे, मिलन से बड़ा विरह का काल, भले ही मिलन से ज्यादा बड़ी मेरी वियोग के क्षण हो जाएं, भले ही यहां वहां लय है, लय का मतलब है संतुलन, यानी वन में, वहां कहां? वन में, वन में आपके निकट भले ही संतुलन है, लेकिन यहां असंतुलन अपने विकराल यानी भयंकर रूप में विद्यमान है। अभिप्राय क्या है? ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ। अभिप्राय ये है कि मेरे चित्त में भय, वेदना ने भयानक और विनाशकारी रूप धारण कर रखा है, और वहां आप संतुलित रहकर, अपने चित्त को संतुलन में रखकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिए, संतुलन और असंतुलन दो विरोधी स्थितियां हो गई हैं, तो यहां विरोधाभास अलंकार है। आगे चलते हैं। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती, तुम्हारे हंसने हैं मैं है फूल, हमारे रोने में मोती। आगे उर्मिला कहती है कि मैं जो निरंतर विरह वेदना के कारण अपनी अश्रुधारा प्रवाहित करती रहती हूं, हे प्रियतम, वास्तव में मैं आपके मिलन का, आपसे मिलन का जब समय आएगा, तब आपके दर्शनों के लिए मैं निरंतर अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को धोती रहती हूं, इन आंसुओं को प्रवाहित करके। इन आंसुओं के प्रवाहित करने में मेरा ये उद्देश्य है। और फिर वो कहती है कि हे प्रियतम, जब आप हंसते हैं तो सारा परिवेश आनंद से भरपूर हो जाता है, और जब मैं विरह वेदना से पीड़ित होकर के अश्रुधारा बहाती हूं, तो एक एक आंसू मेरी भावनाओं के मोती के रूप में जमीन पर गिरता है। अगला गीत है, अब जो प्रियतम को पाऊं, तो इच्छा है उन चरणों की रज में आप रमाऊं। अब वो कामना करती है, क्योंकि उसकी एक ही उसका लक्ष्य है, उसकी साधना का लक्ष्य एक ही है। वो क्या है? प्रियतम से संयोग के क्षण प्राप्त करना। तो अब वो कहती है कि यदि अब अगर मैं प्रियतम को प्राप्त कर लूंगी, तो मेरी इच्छा क्या है? मेरी इच्छा है कि मैं उनके चरणों की रज, रज शब्द कई बार आ चुका है, धूल में स्वयं को लय कर लूंगी, रमा लूंगी, यानी उनके साथ में आत्मिक एकाकार स्थापित कर लूंगी, उनकी हर परिस्थिति के साथ अपने आप को समा लूंगी उनके व्यक्तित्व में।
आप अवधि बन सकूं कहीं तो क्या कुछ देर लगाऊं। और फिर वो कामना करती है कि अगर मैं ही वो अवधि बन जाऊं, अवधि यानी समय सीमा, अगर मैं ही प्रियतम के, कौन सी अवधि की बात हो रही है, समय, जो 14 वर्ष के समय की अवधि है उसकी बात कर रही है। उर्मिला कहती है कि यदि ऐसा संभव होता कि मैं स्वयं ही वो 14 वर्ष की सीमा बन जाती तो मैं क्या करती, मैं जल्दी से जल्दी उस सीमा को समाप्त कर प्रियतम के संयोग के क्षणों को प्राप्त कर लेती। तो क्या कुछ देर लगाती, तो क्या मैं प्रियतम से मिलन में या मिलन के समय को नजदीक लाने में जरा भी समय गंवाती। अर्थात मैं बिल्कुल भी समय नहीं गंवाती और जल्दी से जल्दी मैं प्रियतम के साथ संयोग के क्षणों का आनंद प्राप्त करती। मैं अपने को आप मिटाकर जाकर उनको लाऊं। और यदि मैं अवधि होती यानी समय सीमा होती 14 वर्ष की, तो मैं अपने आप को मिटा देती। अपने आप को मिटाने का अर्थ है कि उस समय सीमा को ही मिटा देती और फिर शीघ्रता से उनको, प्रियतम को राजमहल में लेकर आती। उषा सी आई थी जग में, संध्या सी क्या जाऊं। अब वो कहती है कि मैं इस संसार में जब मैंने जन्म लिया था तो मेरा जो जीवन था वो उषा की लालिमा के समान आनंद और उल्लास से भरा हुआ था। उषा सी का मतलब है आनंद और उल्लास। उषा यहां प्रतीक है आनंद और उल्लास की, यानी भाषा में यहां प्रतीकात्मकता है। उषासी आई थी जग में कि वो कहती है कि मैं जब इस संसार में मैंने जन्म लिया था तो मैं उषा के समान आनंद और उल्लास से भरकर यहां आई थी। संध्या सी क्या जाऊं, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि मैं इस जग से उदासी के रूप में, उदास चेहरा, उदास हृदय लेकर के विदा होऊं। संध्या सी क्यों कहा गया है, उदासी का प्रतीक है संध्या। क्यों उदासी का प्रतीक है, क्योंकि सूर्य अस्त होता है और संपूर्ण परिवेश में एक उदासीनता, एक नीरवता व्याप्त हो जाती है। तो इसलिए प्रातः काल को यानी उषा काल को आनंद और उल्लास का और संध्या को उदासी का प्रतीक यहां माना गया है। तो अब मेरी इच्छा है कि मैं अगर इस संसार से जाऊं तो मैं आनंद और उल्लास के साथ ही जाऊं, अपने हृदय में आनंद और उल्लास के भाव समेट कर ही यहां से विदा लूं, संध्या के समान उदासी समेट कर मैं ना जाऊं। अब देखिए, दोनों में उषा से जीवन की तुलना की गई है, जीवन के प्रारंभ की, और अवसान की तुलना की गई है संध्या से। तो यहां उपमा अलंकार है और प्रश्न अलंकार यहां हो ही गया है। श्रांत पवन से वे आवे, मैं सुरभि समान समाऊं। और मैं कल्पना करती हूं कि मेरे प्रियतम जब भी आए, क्योंकि उनके आने से मेरे जीवन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में शांति व्याप्त हो जाएगी। तो वे एक ऐसी शांति प्रदान करने, श्रांत यानी शांत, श्रांत का एक अर्थ थका हुआ भी होता है, लेकिन एक अर्थ यहां पर जो है वो है शांत, शांति देने वाले, कि शांति देने वाली पवन के समान मेरे प्रियतम आए। और मैं जिस प्रकार से पवन में सुरभि यानी फूलों की गंध समा जाती है और इस कदर एकाकार हो जाती है कि उन्हें अलग करना संभव नहीं होता, उसी प्रकार मैं कामना करती हूं कि मेरे प्रियतम शांति प्रदान करने वाली पवन के समान आए और मैं सुरभि यानी फूलों की सुगंध के समान उनमें लय हो जाऊं, लीन हो जाऊं। यहां भी उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊं। और मेरे हृदय में, अब वो आगे कहती है कि मेरे हृदय में पीड़ा भरी हुई है, पीड़ा का आवेग भरा हुआ है। रोदन मचलने का मतलब क्या है, पीड़ा का आवेग मचल रहा है, यानी पीड़ाएं अभिव्यक्त होने के लिए, पीड़ा की जो वेदना की भावनाएं हैं वो अभिव्यक्त होने के लिए मचल रही हैं। कहता है कुछ गाऊं, और मेरा हृदय कुछ गीत, कोई गीत गाने की इच्छा प्रकट कर रहा है ताकि मैं अपनी वेदना का परिहार कर सकूं, वेदना को थोड़ी देर के लिए भुला सकूं। उधर गान कहता है रोना आवे तो मैं आऊं। तो आगे वो कहती है कि लेकिन मेरे व्यक्तित्व की विडंबना क्या है कि मेरी एक तरफ तो मेरी इच्छा है कि मैं गीत गाऊं और थोड़ी देर के लिए अपनी वेदना को भुला दूं, लेकिन दूसरी ही ओर वो गीत कहता है कि मैं तो तभी तेरे अधरों से प्रस्फुटित होऊंगा जब तेरे हृदय में वेदना होगी। यानी वेदना के बिना मेरे अधरों से गीत के बोल भी प्रस्फुटित नहीं होते, क्योंकि गीत के माध्यम से ही वेदना की सही अभिव्यक्ति होगी। इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं। अब वो आगे कहती है कि मेरी बहुत विषम स्थिति हो गई है, बहुत विकट परिस्थिति हो गई है कि यहां तो अनल यानी आग है, एक और तो मेरे आग है, विरह वेदना की आग। कौन सी आग की बात की जा रही है, विरह वेदना की आग।
और दूसरी ओर जल है। कौन सा जल है? अश्रुओं का जल, आंसुओं का जल। तो मैं एक ओर आग और दूसरी ओर जल के बीच घिर गई हूं और मैं ये निर्णय नहीं कर पा रही कि मैं आग की तरफ जाऊं या जल की तरफ जाऊं। यानी मैं असमंजस की स्थिति में पड़ गई हूं कि मैं आग के ताप को अनुभव करूं या मैं अपने अश्रुओं से, अपने अश्रुओं के रूप में अपनी वेदना का परिहार करूं। प्रबल वाष्प फट जाए न यह घट, कह तो हाहा खाऊं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं वैज्ञानिक सत्य है ये। देखिए, आधुनिक काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है वैज्ञानिकता। तो यहां उस वैज्ञानिकता का प्रमाण आपको स्पष्ट मिलेगा। कवि कहते हैं कि प्रबल वाष्प, क्योंकि जब कभी भी आग और पानी को साथ रखा जाता है तो वाष्पीकरण होता है, भाप बनती है पानी की। तो वो कह रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हृदय में, क्योंकि एक और आग है, एक और आंसुओं का जल, तो कहीं आंसू और आग मिलकर के वाष्प का प्रबल रूप धारण न कर ले। और जब किसी भी पात्र में वाष्प बहुत अधिक एकत्र हो जाता है तो वाष्प के दबाव के कारण वो पात्र फट भी जाता है। कई बार हम देखते हैं कि अच्छी तरह से वाष्प प्रेशर कुकर में से नहीं निकलती तो उसका ढक्कन उछल जाता है, प्रेशर कुकर फट भी जाता है। तो उसी बात को आप ध्यान में रखते हुए इस अंश को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कवि कहते हैं कि प्रबल वाष्प, मुझे भय है, उर्मिला कहती है कि मुझे भय है कि कहीं आग और जल के, पानी के संयोग से मेरे हृदय में वाष्प की अधिकता न हो जाए, वाष्प यानी भाप प्रबल रूप धारण न कर ले और मेरा हृदय उस दबाव को न सह पाने के कारण फट जाए। घट कह तो हाहा खाऊं। तो क्या मैं इस वाष्प को, इस वेदना के प्रभाव को, वेदना की प्रबलता को कम करने के लिए क्रंदन करूं, विलाप करूं? हाहा खाऊं यानी विलाप करूं। घट का मतलब है यहां हृदय। तो इस प्रकार अपनी भावनाएं यहां अभिव्यक्त कर रही है उर्मिला। देखिए, इधर अनल है और उधर जल, हाय किधर मैं जाऊं, इसमें प्रश्न अलंकार हो गया है। दूसरी बात, आग और पानी एक दूसरे की विरोधी स्थितियां हैं, उनका चित्रण किया गया है। तो यहां इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार भी है। आगे अगले गीत पर आते हैं। उठ अवार न पार जाकर भी गई, उर में हूं मैं इस भवार्णव की नई। दोस्तों, याद रख लेंगे, भवार्णव का मतलब है भव रूपी अर्णव, संसार रूपी सागर। इसका सीधा सीधा अर्थ है संसार रूपी सागर। अर्णव का मतलब होता है सागर और भव आप सभी जानते हैं, भव का अर्थ होता है संसार। उर्मी का अर्थ होता है लहर। अवार का अर्थ है किनारा। अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उर्मिला अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए कह रही है कि मैं संसार सागर की एक ऐसी नई लहर हूं। कैसी नई लहर हूं? जैसी कि सामान्यतः लहरें होती ही नहीं है। भवार्णव की नई लहर क्यों कहा गया है उर्मिला को? इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसा कि स्वभाव होता है लहरों का कि वे जल में उठती हैं और किनारे तक पहुंचती हैं, लेकिन उर्मिला को लगता है कि वो एक ऐसी संसार सागर की लहर है जो उठती तो है, प्रवाहित भी होती है, आगे भी बढ़ती है, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंचती। इसलिए यहां उसकी इस भावना को अभिव्यक्त करने के लिए, उसकी इस वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए उसे कवि ने भवार्णव की नई लहर के रूप में प्रतिपादित किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। तब वो कहती है, उठ अवार न पार जाकर भी गई, कि मेरी ऐसी विडंबना है, मैं इस संसार रूपी सागर की एक ऐसी लहर हूं जो जल में उठती है, पार जाने के लिए प्रवाहित भी होती है, लेकिन फिर भी किनारे को, तट को प्राप्त नहीं कर पाती। यहां तट किस बात का प्रतीक है? तट है अपने लक्ष्य को, अपने साध्य को प्राप्त नहीं कर पाती। यानी मेरी भावनाएं उमड़ती हैं, भावनाओं की लहरें उमड़ती हैं और प्रबल वेग से आगे भी बढ़ती हैं, प्रवाहित भी होती हैं, यानी भावनाएं अभिव्यक्त भी होती हैं, लेकिन फिर भी अपने लक्ष्य यानी प्रियतम से संयोग के क्षणों को प्राप्त नहीं कर पाती। तो इस बात को यहां इस तरीके से समझ लेंगे कि मैं एक ऐसी नई लहर हूं जो उठती है जल में और आगे बढ़ने के लिए, पार जाने के लिए प्रवाहित भी होती है, लेकिन किनारे तक नहीं पहुंच पाती, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। किनारा हमेशा हर लहर का, चाहे वो लहर नदी में हो, झरने में हो या समुद्र में हो, हर लहर का लक्ष्य होता है किनारा। और यहां पर लहर रूपी उर्मिला का लक्ष्य क्या है? प्रियतम से संयोग। तो इस बात को ध्यान में रखकर इसे समझने की कोशिश करेंगे।
अटक जीवन के विशेष विचार में, भटकती फिरती स्वयं मझधार में। मझधार का अर्थ क्या है? मझधार का अर्थ है बीच धारा, बीच धार। वो कहती है कि अटक जीवन के विशेष विचार में, कि जब जब मैं किनारे तक जाने के लिए आगे बढ़ती हूं, तब तब मेरा विशेष प्रकार के विचार मेरे मन में, प्रियतम के संयोग के क्षण, कभी उनकी स्मृतियां, कभी चिंतन, कभी उद्विग्नता, कभी वेदना, इस तरह के तरह तरह के विचारों में मैं अटक जाती हूं और भटकती फिरती स्वयं मझधार में। परिणाम क्या होता है कि मैं इस भव सागर की धारा के बीच में ही अटक कर रह जाती हूं, भटक कर रह जाती हूं और अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाती। देखिए, उठ करके पार जाकर भी किनारे को प्राप्त नहीं करती है, तो क्या है? कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति। विशेषोक्ति क्यों है? क्योंकि जहां कारण मौजूद रहता है और कार्य संपन्न नहीं होता, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। लहर उठ रही है, पार जा रही है, लेकिन फिर भी किनारे को स्पर्श नहीं कर रही, तो कारण होते हुए भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा, तो विशेषोक्ति अलंकार होगा। भवार्णव में रूपक अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। सहज कर्षण कूल कुंज कछार में, विषमता है किंतु वायु विकार में। अब वो कहती है कि मैं, कूल मतलब किनारा, कुंज वृक्षों को समूह, कछार नदी तट की दलदली भूमि। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो कहती है कि मेरा किनारों के प्रति, वृक्षों के समूहों के प्रति और नदी के तट की दलदली भूमि के प्रति विशेष आकर्षण है। मैं सहज रूप से आकर्षण महसूस करती हूं, लेकिन मेरे जीवन की विषमता वायु विकार है। जिस तरह से वायु चलने पर कोई भी वस्तु जिस दिशा में जाना चाहती है उस दिशा में नहीं, बल्कि वायु की गति के अनुसार दिशा पकड़ती है। कोई भी पत्ता अगर पेड़ से टूटकर गिरता है तो उसे जमीन पर गिरना चाहिए, लेकिन अगर उसी वक्त वायु विपरीत दिशा में चली जाती है तो उस वायु के वेग के साथ साथ वो भी उसी दिशा में चला जाता है, जहां उसे जाना चाहिए वहां नहीं पहुंचता। उसी बात को स्पष्ट कर रही है उर्मिला। कहती है लेकिन मेरी जो आसपास का परिवेश है, मेरी भावनाओं का जो प्रवाह है, वो इतना विकारग्रस्त हो गया है कि मैं चाह कर भी जिस दिशा में जाती हूं वहां नहीं पहुंच पाती। अपने किनारों, उन कुंजों और नदी तट के पास नहीं पहुंच पाती जो कि मेरा लक्ष्य है। अर्थात मैं अपने प्रियतम के साथ उल्लासपूर्ण क्षणों को व्यतीत नहीं कर पाती। और चारों ओर चक्कर हैं, कहीं उर में हूं मैं इस भवार्णव की नहीं। और मेरा परिणाम क्या होता है कि वायु, क्योंकि भावनाओं का आवेग बहुत है, वायु का अर्थ है यहां पर भावनाओं का आवेग। तो मेरी भावनाओं का आवेग इतना अधिक प्रबल है। और दूसरी बात, भावनाओं के आवेग की कोई निश्चित दिशा नहीं है। कभी वो किसी दिशा में जाता है, कभी वो किसी दिशा में जाता है, और कभी कभी गोल गोल चक्कर भी लगाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं लक्ष्य की तरफ ना बढ़ करके उस भावनाओं के वेग के साथ गोल गोल चक्कर लगाती रहती हूं और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती, प्रियतम के संयोग को प्राप्त नहीं कर पाती। उर में हूं मैं इस भवार्णव की नहीं नई, मैं इस संसार रूपी सागर की एक नई लहर हूं। पर विलीन नहीं रहूं गतिहीन में। लेकिन अब देखिए उसकी संकल्प निष्ठता यहां अभिव्यक्त हो रही है। चरित्र की कौन सी विशेषता सामने आ रही है उर्मिला की? संकल्प निष्ठता और आत्मविश्वास। वो कह रही है कि भले ही मैं गतिहीन हो जाऊं, यानी वायु के वेग के साथ एक ही स्थान पर चक्कर लगाती रहूं, घूमती रहूं, लेकिन मैं कभी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं होने दूंगी। विलीन नहीं, यानी मैं अपने अस्तित्व को इन भावनाओं के आवेग में समाप्त नहीं होने दूंगी। मैं उस क्षण तक अपने अस्तित्व को बनाए रखूंगी जब तक कि मेरे प्रियतम मेरे पास लौटकर नहीं आ जाते। दैन्य से न दबूं कभी वह दीन में। और मैं भले ही दीन हूं, अबला नारी हूं, क्योंकि मेरा जो सबसे अनमोल धन था मेरे जीवन का, मेरे प्रियतम, वे किसी कार्यवश अपने कर्तव्य का पालन करने के उद्देश्य से वन की ओर चले गए हैं और मैं यहां अकेली राजभवन में हूं। तो मैं निश्चित रूप से दीन स्थिति में हूं, लेकिन मैं वैसी दीन अबला नारी नहीं हूं
जो इस दीनता के बोझ तले अपने आप को दबा लूं, यानी अपने अस्तित्व को मिट जाने दूं, विषम परिस्थितियों के चलते अपने अस्तित्व को नष्ट हो जाने दूं। अति अवश हूं किंतु आत्म अधीन में, कि माना मैं स्वतंत्र हूं, अवश यानी जिस पर किसी का वश न चले, मैं स्वतंत्र हूं, मैं बिल्कुल अति अति अवश्य यानी बिल्कुल स्वतंत्र हूं, किंतु मैं अपने स्वयं के अधीन हूं, स्वनियंत्रण में हूं, अपने स्वयं के नियंत्रण में। तो देखिए दो विरोधी स्थितियां हो गई। दो विरोधी स्थितियां क्या हो गई, स्वतंत्र भी है और अधीन भी है, तो कौन सा अलंकार हो गया, विरोधाभास अलंकार। और आनुप्रासिकता तो आप स्थान स्थान पर देख ही लेंगे, मैथिली शरण गुप्त की भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आनुप्रासिकता। सखी मिलन के पूर्व ही प्रिय लीन में, और वो सखी को संबोधित करके कहती है कि हे सखी, मैं वो स्त्री हूं जो प्रियतम से संयोग के क्षणों का समय आने से पहले ही उनमें भावनात्मक स्तर पर उनके अस्तित्व में लीन हो चुकी हूं। प्रिय लीन का अर्थ क्या है, प्रियतम में लीन हो चुकी हूं, ये शाब्दिक अर्थ है दोस्तों। लेकिन यहां किस प्रकार लीन हो गई है, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब संयोग के क्षण ही नहीं आए, प्रियतम लौट कर ही नहीं आए, तो भला उर्मिला प्रियतम में लीन कैसे हो गई। तो यहां पर भावनात्मक स्तर पर लीन होने की बात की जा रही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, भावनात्मक स्तर पर लीन। आगे चलते हैं। कर सका सो कर चुका अपना दई, उर्मी हूं मैं इस भवार्णव की नई। दई का मतलब होता है, दई दैव का परिवर्तित रूप है दैव शब्द का, और दैव शब्द का अर्थ होता है भाग्य, तो दई का अर्थ हुआ भाग्य। अब वो आगे कहती है कि जो कुछ भी मेरे भाग्य को मेरे जीवन में लेकर आना था, जितना भी उसे मेरे साथ करना था बुरा, वो सारा का सारा बुरा वो कर चुका। दैव मेरे साथ बुरे से बुरे दुर्भाग्य के क्षण मेरे जीवन में ला चुका है, लेकिन मैं भी, व्यंजित भाव है कि मैं भी इस दुर्भाग्य के हाथों पराजय स्वीकार करने वाली नहीं हूं, हारने वाली नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस भव रूपी सागर की एक नई लहर हूं, एक आत्मशक्ति से संपन्न, संकल्पनिष्ठ, एक सशक्त व्यक्तित्व की धनी, आत्मविश्वास से भरपूर नारी हूं। मैं अगला गीत आता है। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। अब देखिए, क्योंकि युवती है, यौवन के पड़ाव पर है उर्मिला, तो ऐसी स्थिति में कभी कभी विरह वेदना की अधिकता होने पर उसे अपने प्रियतम की कमी बहुत खलती है, और उसके हृदय में एक हुक सी, एक कसक सी उठने लगती है। उस कसक के दौर में वो अपने यौवन को संबोधित करती हुई कह रही है। अब यौवन को उसने किसके समान माना है, बाल यानी बालक। कैसा बालक, चपल बालक। चपल का मतलब होता है चंचल। तो वो यौवन को संबोधित करती हुई कहती है कि हे यौवन रूपी चंचल बालक, रूपक अलंकार हो गया है। अचल अंचल में पड़ा सो, कि तू शांत भाव से, तू मचल मत, तू अपने आवेग को प्रबल रूप में अभिव्यक्त मत कर, उजागर मत कर, और कैसे रहे, अचल रहे, गतिहीन होकर शांत भाव से मेरे आंचल में पड़ा सोता रहे। गतिहीन, अचल गतिहीन जो चल ना सके, और निश्चल, गतिहीन और निश्चल भाव से मेरे आंचल में पड़ा हुआ सोता रहे। जिस प्रकार कोई भी बालक कितना भी चंचल हो, लेकिन मां के आंचल में जाकर वो आराम से सुख की निद्रा में सो जाता है, उसकी सारी चंचलता उस क्षण के लिए समाप्त हो जाती है। उसी तरह से वो यौवन को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे मेरे चंचल बालक रूपी यौवन, तुम शांत होकर निश्चल भाव से मेरे आंचल में पड़ा सोता रहे, मचल कर बार बार यानी आवेग को प्राप्त कर बार बार मुझे साल मत यानी पीड़ित मत कर। बीतने दे रात, अब ये जो समय है ये माना बुरा है। देखिए प्रतीकात्मकता फिर आ गई है। रात यहां किसका प्रतीक है, अंधकार का तो प्रतीक है ही, और कौन सा अंधकार है ये, निराशा का अंधकार। निराशा का अंधकार क्यों है, क्योंकि वियोग का समय चल रहा है,
और चारों ओर उर्मिला को अपने जीवन में अंधकार, निराशा का अंधकार व्याप्त प्रतीत हो रहा है। तो वो यौवन से कहती है कि इस निराशा की भरी रात को, वियोग की जो रात है, इसको बीत जाने दे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन सुंदर और विस्तृत विशाल प्रभात जरूर होगा, सवेरा हमारे जीवन में जरूर होगा। यानी यहां सवेरा प्रतीक हुआ आनंद और संयोग के क्षण हमारे जीवन में जरूर आएंगे। अब सुप्रभात को विशाल क्यों कहा गया है? सुप्रभात को विशाल इसलिए कहा गया है कि रात तो 14 वर्ष की अवधि की है, वियोग तो 14 वर्ष का है, लेकिन उसके बाद जो संयोग के क्षण आएंगे वे जीवन पर्यंत विद्यमान रहेंगे। इसलिए यहां सुप्रभात के साथ विशाल शब्द इस्तेमाल किया गया है। इस बात की ओर आप ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। खेलना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, और उसके बाद तेरे पास बहुत समय होगा, तू विभिन्न प्रकार का श्रृंगार करके और मणिमालाएं आदि धारण करके, मणिमालाएं यहाँ प्रतीक है श्रृंगार करने का, सुंदर से सुंदर श्रृंगार करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर फिर तरह तरह के प्रेम के खेल खेलना। फिर तुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई निराशा, कोई वियोग तेरे जीवन में नहीं होगा। लेकिन हे चंचल बालक रूपी यौवन, तू कुछ समय के लिए शांत मेरे आंचल में सोता रहे, अपने आप को उग्र रूप में मचल कर अभिव्यक्त मत कर। पक रहे हैं भाग्यफल तेरे सुरम्य रसाल, और जो तेरा जो दुर्भाग्य है, कौन सा दुर्भाग्य? कि तुझे वियोग के क्षणों का सामना करना पड़ रहा है, युवावस्था में तू प्रियतम से अलग है, वो तेरा जो भाग्य था उसका फल भी अब पकने पर आ गया है। अर्थात व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि प्रियतम से मिलन का समय तेजी से निकट आता जा रहा है, और तेरा ये जो भाग्य का फल है ये सुरम्य यानी सुंदर और सरस, सुंदर और सरस। सुरम्य का मतलब होता है वैसे मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, रुचिकर। यहां पर सुंदर और सरस के रूप में ग्रहण करेंगे। और रसाल का मतलब होता है आम, यानी फल के रूप में। प्रतीकार्थ है कि फल के रूप में, सुंदर और सरस फल के रूप में तेरा भाग्य फल जो है विकसित होने वाला है। सुंदर और सरस भाग्य फल को क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि तेरे संयोग के क्षण, प्रियतम से संयोग के क्षण तेरे निकट आने वाले हैं। डरना अवसर आ रहा है, जा रहा है काल, और तुझे हे यौवन, हे चपल बालक रूपी यौवन, तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब प्रियतम से मिलन का समय क्रमशः पास आता जा रहा है, क्योंकि ये समय निरंतर बीतता चला जा रहा है। आगे चलते हैं। मन पुजारी और तन इस दुखिनी का थाल, भेंट प्रिय के हेतु उसमें एक ही तू डाल। अब देखिए, जब भी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं भगवान की, तो हम क्या करते हैं? हम भक्त होते हैं और हमारे हाथ में पूजा की थाली होती है। तो उसी बिंब को ध्यान में रखते हुए इन पंक्तियों को समझेंगे कि वो कहती है कि मन पुजारी, कि मैं क्योंकि अपने, मेरे आराध्य है मेरे प्रियतम, तो मैं अपने प्रियतम की भक्तिन हूं, अपने प्रियतम की पुजारिन हूं। तो मेरा जो मन है, क्योंकि मैं मन से आराधना करती हूं, तो मेरा मन पुजारी है। और मेरा जो ये शरीर है, ये क्योंकि भावनाओं को अभिव्यक्त करता है पूजा के समय, और ये तिल तिल कर बत्ती की तरह जल रहा है, तो ये तन मुझ दुखिनी स्त्री का आरती का थाल बनकर रह गया है। आरती का थाल। तो अब हे मेरे प्रिय यौवन, तेरा दायित्व क्या है? तेरा दायित्व है कि तू प्रियतम के लिए, क्योंकि हम आराध्य के लिए अपने थाल में, जो भी आरती का थाल होता है, उसमें कुछ ना कुछ भेंट अवश्य रखते हैं, ये हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। तो उसी परंपरा की ओर ध्यान आकर्षित करती हुई उर्मिला कहती है कि अब हे मेरे चंचल यौवन, तू भी प्रियतम के लिए इस थाल में कोई एक अनमोल भेंट अवश्य डाल दे। व्यंजना क्या है? क्योंकि उसका शरीर दुख से भरा हुआ है, वियोग की पीड़ा से भरा हुआ है, और वो थाल बन गया है आरती का। तो अब भेंट उसमें क्या डालनी है? यानी अपने यौवन के सौंदर्य को तू इसमें भेंट स्वरूप डाल दे, ताकि जब भी प्रियतम से संयोग के क्षण आए, तब उन्हें ये न लगे कि उर्मिला दुर्बल हो गई है, उर्मिला की पीड़ा का एहसास उन्हें उसकी, उर्मिला की आकृति को देख करके नहीं होना चाहिए। तो हे यौवन, तू इस प्रकार की एक सुंदर भेंट प्रियतम के लिए इस आरती के थाल में डाल दे, यानी इस शरीर में यौवन का संचार कर दे। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो अंश यहां शुरू हो रहा है दोस्तों, यहां पर वो याद कर रही है, स्मरण कर रही है। वियोग की 10 दशाएं होती है, और उन 10 दशाओं में से अधिकांश दशाएं हमें यहाँ उर्मिला के विरह वर्णन में दिखाई देती है। तो यहाँ स्मृति
करती हुई उर्मिला, अपने पिछले संयोग के क्षणों को याद करती हुई उर्मिला कहती है, यही वाटिका थी, यही थी मही। कहती है कि यही मही मतलब पृथ्वी, कि हे सखी यही तो पृथ्वी थी और यही वाटिका यानी बगिया, यही बगीचा था, यही चंद्र था और यही आकाश में चंद्रमा चमकता था और यही इस प्रकार जैसे चांदनी आज व्याप्त है सर्वत्र वाटिका में, उसी तरह की चांदनी यहां व्याप्त रहती थी। यही वल्लकी मैं लिए गोद में उसे छेड़ती थी महामोद में, और यहीं पर इसी चांदनी रात में, इसी चंद्रमा की चांदनी में, इसी वाटिका में, इसी भूमि पर, इस पृथ्वी पर बैठकर मैं वल्लकी गोद में लेकर, वल्लकी होती है वीणा, वीणा को आनंद से गोद में लेकर, महामोद यानी आनंद में भरकर, आनंद में डूबकर, क्या करती थी आनंद में डूबकर, उसे छेड़ती थी यानी उसके तारों को छेड़कर उससे संगीत की ध्वनि निकालती थी, उसे मैं बजाया करती थी। साधारण शब्दों में यहीं बैठकर मैं आनंद में डूब करके वीणा के तारों को छेड़कर मधुर गीत से सारे वातावरण को गुंजायमान करती थी। आगे चलते हैं। हमारा यहाँ काल था बीत था, और हे सखी यही वो समय है जहां हमारा सारा का सारा संयोग का समय व्यतीत होता था, न संतोष का कोष था रीत था, और हम अपने जीवन से इतने आनंद से भरे हुए थे, संतुष्ट थे कि हमारी संतुष्टि कभी समाप्त ही नहीं होती थी। हमारे संतोष का जो कोष था वो कभी रीतता यानी खाली नहीं होता था। आगे उर्मिला कहती है, हरे हाय क्या से यहाँ क्या हुआ, लेकिन स्थितियां बदलते देर नहीं लगती। विडंबना है मेरे जीवन की, मेरा दुर्भाग्य है। हरे और हाय ये दुर्भाग्य सूचक शब्द हैं, आप सभी जानते हैं। क्या से यहाँ क्या हुआ कि इतना संतोष था, इतना आनंद था जीवन में, और इस तरह से संगीत लहरी गूंजा करती थी जीवन में, लेकिन सारी स्थितियां बदल गईं। और स्थिति क्या हो गई, क्या से क्या हो गया, यानी संयोग के क्षण वियोग के क्षणों में बदल गए। उड़ा ही दिया मंथरा ने सुआ। अब सुआ किसको कहा गया है, रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। यहां पर सुआ केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं बल्कि श्री राम के लिए भी आया है, यानी दोनों पुत्रों के लिए आया है। ये बात पुष्ट होती है आगे की पंक्ति से, हिया पिंजरा शून्य मां को मिला। और मंथरा ने, यानी मंथरा के उस कुटिल चाल की तरफ यहां संकेत किया गया है कि मंथरा ने रानी केकई को भड़काकर ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न की कि दोनों पुत्रों को, यानी श्री राम और लक्ष्मण जी को, सीता जी के साथ वन में प्रस्थान करना पड़ा। 14 वर्ष के लिए इस राजकीय ऐश्वर्य को छोड़कर वनवासी होना पड़ा। अब आगे वो कहती है, हिया पिंजरा शून्य मां को मिला, और परिणाम क्या हुआ कि ऐसा तोता उड़ाया, यानी श्री राम और लक्ष्मण को इस प्रकार उसने वन में 14 वर्ष के लिए भेजा कि मां को हृदय रूपी पिंजरा खाली दिखाई दिया, यानी उसके दोनों पुत्र चले गए। हृदय रूपी पिंजरा रूपक अलंकार हो गया है। शून्य मतलब खाली, गया सिद्ध मेरा रही मैं शिला। और फिर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करती है कि जिस प्रकार कोई भी योगी कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए जब साधना करता है, कोई भी तपस्वी तो किसी शिला या किसी चट्टान पर साधना करता है, तो वो कहती है कि ऐसे ही मेरा जो सिद्ध था, सिद्ध यानी मेरे जो प्रियतम थे, यहां सिद्ध शब्द किसके लिए आया है, उर्मिला के प्रियतम यानी लक्ष्मण जी के लिए आया है। तो मेरे जो प्रियतम थे, क्योंकि वही मेरा लक्ष्य थे, वही मेरी सिद्धि थे, तो वो जो मेरे प्रियतम थे वो चले गए। और जिस प्रकार किसी भी साधक के सिद्धि के प्राप्त होने के बाद वो जब चला जाता है तो वो शिला अकेली रह जाती है, उसी तरह से, उसी शिला के समान मैं यहां अकेली एकाकिनी रह गई हूं। यहां शिला का अर्थ चट्टान तो है ही दोस्तों, उसके अलावा मैं जड़ और संवेदनाहीन, होकर रह गई हूं, यानी मेरे जीवन में सक्रियता नहीं रही, मेरे जीवन में आनंद और उल्लास नहीं रहा जो व्यक्तित्व को सक्रिय बनाते हैं। और मैं, मेरी सारी संवेदनाएं जैसे मर गई हैं क्योंकि प्रियतम मुझे छोड़कर चले गए हैं। तो यहाँ दोनों पंक्तियों में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, और सुआ में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, सिद्ध में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, शिला में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, और हिया पिंजरा में रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं।
कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते, दिन 12 वर्षों में घूरे के भी सुने गए हैं फिरते। देखिए, लोक में ये कहावत प्रचलित है कि घूरे के भी दिन फिरते हैं, घूरे के भी दिन फिरते हैं, ये एक लोकोक्ति है, लेकिन इसकी व्यंजना क्या है? इसकी व्यंजना है कि समय और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख हर्ष और विषाद, सारी विपरीत स्थितियां, उत्थान पतन, सारी विपरीत स्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं और एक निर्धारित समय के बाद समय अपनी गति बदलता ही है, अपनी दिशा बदलता ही है। उसी बात को आधार मानकर यहां उर्मिला अपनी वेदना व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कूड़े से भी आगे कि मेरा अदृष्ट यानी भाग्य, जिसे देखा नहीं जा सकता, वो क्या होता है? वो होता है भाग्य। तो वो कहती है कि मेरा जो अदृष्ट है, मेरा जो भाग्य है, वो नीचे गिरते 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 कूड़े से को भी पीछे छोड़ दिया उसने, क्योंकि कहा जाता है कि कूड़े के तो दिन 12 वर्ष में फिर जाते हैं, यानी कूड़ा कचरा जो एक स्थान पर इकट्ठा होता है वो 12 वर्ष के समय में तो अपना स्थान बदल ही लेता है, यानी प्रकृति के द्वारा बदल दिया जाता है उसे। लेकिन मेरी जो ये विरह वेदना है, मेरा जो ये दुर्भाग्य है, ये तो 14 वर्ष तक निरंतर चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो दुर्भाग्य है, मेरा जो समय है, वो तो 14 वर्ष तक एक जैसा ही रहने वाला है, जबकि कूड़े का, कचरे का, यानी बुरी से बुरी वस्तु का भी सृष्टि में जो समय बदलता है वो भी 12 वर्ष में बदल जाता है। तो इसलिए वो कह रही है कूड़े से भी आगे पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते, मेरा जो भाग्य है वो नीचे गिरते गिरते पतन की ओर प्राप्त होते होते कूड़े को भी पीछे छोड़ गया है, क्योंकि कूड़ा 12 वर्ष में अपनी स्थिति बदलता है और मेरे जीवन की जो स्थिति है वो 14 वर्ष में बदलने वाली है, जब मेरे प्रियतम वन से लौटकर वापस राजमहल आएंगे। रस पिया सखी नित्य जहां नया, और फिर वो अपनी स्मृतियों में खो जाती है, अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, यही वो परिवेश है, यही वो वातावरण है जहां मैंने जीवन का रस पिया, यानी जीवन के आनंद प्राप्त किए। रस का मतलब है जीवन के आनंद प्राप्त किए, नित्य नए आनंद मैंने जीवन के भोगे, यही वो है। अब अलभ्य वहां विष भी हो गया। लेकिन क्या, कैसी विडंबना है मेरे जीवन की कि जहां मैं आनंद का रस पिया करती थी, वहां अब मेरे लिए विष भी अलभ्य यानी अप्राप्य हो गया है। मुझे प्राप्त, अब विष भी मुझे प्राप्त नहीं होता। विपरीत स्थितियां हैं। रस पिया सखी नित्य जहां नया, अब अलभ्य वहां विष भी हो गया। प्राप्य और अप्राप्य दोनों की बात यहां की जा रही है, तो विरोधाभास अलंकार है। मरण जीवन की यह संगिनी, बन सकी वन की न विहंगिनी। अब आगे वो कहती है कि देखो मेरे व्यक्तित्व की, मेरे जीवन की कैसी विडंबना है कि जब मैंने विवाह बंधन बांधा था, यानी प्रियतम के साथ जब मेरा विवाह हुआ था, तो मैंने शपथ ली थी, मैंने सौगंध खाई थी कि मैं जीवन और मृत्यु में हर स्थिति में, यानी सम और विषम हर स्थिति में उनका साथ दूंगी। लेकिन मैं ऐसी दुर्भाग्यशाली नारी हूं कि मैं वन गमन में भी उनका साथ नहीं दे सकी। मैं एक ऐसे पक्षी के समान हूं, एक ऐसी खगिनी हूं, एक ऐसी विहंगिनी हूं जो वन में भी उनके साथ नहीं जा सकी। अभिप्राय और व्यंजना क्या है कि मैं इस कष्ट के समय में उनके साथ नहीं जा सकी। ऐसा मेरा कैसा मरण जीवन का अपने प्रियतम के साथ था। आगे चलते हैं। सखी यहां सब और निहार तू, फिर विचार अतीत विहार तू। वो अपने सखी से कहती है कि हे सखी, इस परिवेश को अच्छी तरह से तू देख और फिर आज की स्थिति को देख और फिर पुराने समय का हमारा विहार करना तू याद कर। स्थितियां कितनी बदल गई हैं। पहले का समय कितना आनंद से भरपूर था और आज का समय कितना विषमता भरा हो गया है, कितना कष्टदायक हो गया है। उदित से सब हास विलास हैं, रुदित से सब किंतु उदास हैं। अब देखिए, हर पंक्ति में, लगभग यहाँ हर दूसरी तीसरी पंक्ति में विरोधात्मक सौंदर्य है, विरोधाभास अलंकार है। आप देखेंगे उदित से सब हास विलास हैं कि यहाँ हमें सब भोग विलास की सामग्री, आनंद और उल्लास की सारी सामग्री उदित है, यानी हमारे सामने है, हमें उपलब्ध है। लेकिन फिर भी ये सारी भोग विलास की सामग्री वियोग की पीड़ा के कारण मुझे रोती हुई सी प्रतीत होती है। रुदित यानी रोती हुई। रोती हुई का मतलब क्या हुआ? उदास, दुखी प्रतीत होती है। यानी व्यंजना क्या है? व्यंजना ये है कि ये भोग और ऐश्वर्य की, विलास की, आनंद की सामग्री अब मुझे सचमुच आनंदित नहीं करती। स्वजन पागल भी यदि हो सकूं, कुशल तो अपनापन खो सकूं। और अंत में वो कहती है सखी से कि हे सखी, स्वजनी सखी, कि हे सखी, अब अगर इस स्थिति में विरह वेदना की अधिकता के कारण
मैं यदि पागल हो जाऊं यानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठूं तो शायद वही मेरे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि कम से कम मैं अपने आप को खो तो सकूंगी, अपने अस्तित्व के प्रति मेरी जागरूकता तो कम हो जाएगी। तो जब अस्तित्व के प्रति जागरूकता कम हो जाएगी तो वियोग की ये पीड़ा मुझे इतनी कष्ट नहीं दे सकेगी। इसलिए मेरे लिए तो मेरी कुशलता तो इसी में है कि मैं पागल हो जाऊं यानी अपनी सुध बुध खो बैठूं। शपथ है उपचार न कीजिए, और फिर साथ ही साथ संकेत करती है, स्पष्ट रूप से आगाह करती है अपनी सखी को कि तुझे मेरी कसम है। शपथ है यानी कसम है, तुझे कसम कसम है कि जब मैं पागल हो जाऊं यानी अपनी सुध बुध खो बैठूं, अपने मानसिक संतुलन को खो बैठूं, तो हे सखी मेरा कोई इलाज मत करवाना, मेरा उपचार मत करवाना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं अपनी सुध बुध खोकर ही अगर इस वियोग की पीड़ा से बाहर आ सकूं तो मेरे लिए वही श्रेयस्कर है, वही कल्याणकारी है। अवधि की सुध ही तुम लीजिए, तेरा तो बस काम यह है कि तुम मेरी बिल्कुल मेरा इलाज, मेरी चिकित्सा मत करवाना, लेकिन हाँ प्रियतम के आने की जो अवधि है, जो उन समय है, वो कैसे कैसे बीत रहा है और कितना कितना शेष रहा है, उस अवधि का ध्यान तुम निरंतर रखना। तुम्हारा सिर्फ यही एक दायित्व है, बस इसी प्रिय कानन कुंज में और इस प्रियतम के साथ जो संयोग के क्षण बिताए थे, जिस उपवन में, जिस वृक्षों के समूह में, वहीं बैठकर तू प्रियतम के आगमन की जो अवधि है, जो समय है, उसका निरंतर ध्यान रखना और मुझे मानसिक असंतुलन में ही रहने देना, मेरी चिकित्सा मत करवाना। आगे चलते हैं। मिलन भाषण के स्मृति पुंज में अभय छोड़ मुझे तुम दीजिए, और तुम क्या करना कि मिलन भाषण के स्मृति पुंज में, यानी ये जो बगीचा है जहां मैंने अपने प्रियतम के साथ आनंद उल्लास के क्षण बिताए थे, जहां मैंने उनसे मिलन किया था, जहां मैंने उनसे मधुर बातें की थी, भाषण यानी मधुर बातें, तो ये जो उपवन है सखी, ये उपवन मेरी उन प्रियतम से मिलन के क्षणों का और मेरी उनके साथ की गई मधुर बातों का साक्षी है। यहां वो मेरी सारी यादों का समूह मौजूद है। इसलिए तुम क्या करना, जब मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठूं तो इस स्मृति पुंज में, इस पुरानी मेरी मीठी यादों के समूह के साथ मुझे अकेला छोड़ देना और बिल्कुल घबराना मत, अभय छोड़ देना, बिल्कुल बिना किसी डर के निश्चिंत होकर मुझे यहाँ छोड़ देना, क्योंकि मैं यहाँ इन स्मृतियों के बीच अपने आप को सुरक्षित और आनंदित अनुभव करूंगी। हसन रोदन से न पसीजियो, और फिर मैं उन स्मृतियों को याद करके, कभी जब आनंद और उमंग की स्मृतियां याद आएंगी तो मैं हंसूंगी, और कभी दुख और कष्ट के क्षण याद आएंगे तो मैं रोऊंगी। तो मेरे इस हंसने और रोने के जो स्वरूप है, जो निरंतर परिवर्तित होगा, उसे देखकर तू पिघलना मत। पसीजियो यानी पिघलना मत। पिघलने का मतलब क्या है कि तू भावुक मत होना, तू संवेदनशील मत हो जाना, तू दुखी मत हो जाना। सखी न मृत्यु न आदि न व्याधि, समझियो तुम स्वप्न समाधि। और एक बात और मैं तुझे बता दूं, उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि सखी मेरी इस स्थिति को देखकर तू निश्चिंत रहना, क्योंकि ये इससे न तो मेरे को मृत्यु आएगी, न मैं मरूंगी, न मुझे आदि का मतलब होता है मानसिक रोग, न मैं मानसिक रोग से पीड़ित होंगी और न मैं शारीरिक कष्ट से पीड़ित होंगी। यानी मुझे वास्तव में कोई कष्ट नहीं होगा, इस बात से तुम निश्चिंत रहना। कहीं तुम्हें ये चिंता हो कि मेरा स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जाएगा, मैं बीमार हो जाऊंगी, अस्वस्थ हो जाऊंगी, तो वो सारी चिंताएं तुम छोड़ देना। क्यों? क्योंकि न तो इस स्थिति में मुझे मृत्यु आएगी, न मुझे मानसिक कोई पीड़ा सताएगी, और ना ही मुझे कोई शारीरिक कष्ट होगा। समझियो तुम स्वप्न समाधि, और तुम तो बस इतना समझ लेना कि मैं स्वप्न समाधि में लीन हूं, यानी अपने प्रियतम के साथ बिताए हुए जो पुराने संयोग के क्षण हैं, उन यादों के समाधि में मैं खोई हुई हूं, मैं डूबी हुई हूं। हा पागल हो यदि उर्मिला, विरह सर्प स्वयं फिर तो किला। कि अगर ऐसी स्थिति में उर्मिला तुम्हें पागल सी भी प्रतीत हो जाए तो भी तुम चिंता मत करना, क्योंकि विरह का सर्प फिर तो मेरे लिए खेल बन जाएगा। क्रीड़ा, किला मतलब क्रीड़ा। विरह का सर्प, विरह रूपी जो सर्प है, वो मेरे लिए क्रीड़ा क्यों बन जाएगा?
क्योंकि फिर वो मुझे पीड़ित नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैं अपना मानसिक संतुलन तो भुला ही चुकी होंगी। तो उस स्थिति में विरह के सर्प के साथ, विरह रूपी सर्प के साथ जीना मेरे लिए एक खेल के समान हो जाएगा, मेरे लिए एक क्रीड़ा के समान हो जाएगा। यहां रूपक अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। प्रिय यहाँ वन से जब आएंगे सब विकार स्वयं मिट जाएंगे। और हे सखी तुम निश्चिंत रहना, क्योंकि जिस क्षण 14 वर्ष की अवधि पूरी होने पर प्रियतम यहाँ लौट कर वन से आएंगे तो उन्हें देखते ही, उनके दर्शन करते ही मेरे जितने भी ये विकार हैं, जो भी अस्वस्थताएं हैं, जो भी उन्माद है, जो भी प्रलाप है, जो भी हंसने और रोने की प्रक्रिया है, वो स्वयं समाप्त हो जाएगी। मैं पहले की तरह पूर्ववत एक संतुलित मस्तिष्क वाली स्वस्थ युवती बन जाऊंगी। न सपने सपने रह जाएंगे, प्रकटता अपनी दिखलाएंगे। और फिर जिन संयोग के क्षणों के मैं सपने ले रही हूं, ये सपने फिर सपने नहीं रहेंगे, बल्कि प्रकट हो जाएंगे, यानी सपने साकार हो जाएंगे। अब भी समक्ष वह नाथ खड़े, और फिर उन्माद की स्थिति में आ जाती है उर्मिला, और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे के स्वामी उसके सामने खड़े हैं। तो वो कहती है कि हे सखी देख, अब भी समक्ष वह नाथ खड़े, कि ये सामने मेरे प्रियतम खड़े हैं, बड़ किंतु रिक्त यह हाथ पड़े। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जब भी मैं उन्हें स्पर्श करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ तो मेरा हाथ उनको स्पर्श कर ही नहीं पाता, और मेरे ये हाथ खाली लौट आते हैं। न वियोग है न यह योग सही सखी, न वियोग है न यह योग सखी, कह कौन भाग्यमय भोग सखी। हे सखी, ये कैसी स्थिति है कि इसमें न तो मैं पूरी तरह से वियोग की स्थिति में हूं, क्योंकि शारीरिक स्तर पर मैं भले ही प्रियतम से अलग हूं, वियोग की स्थिति में हूं, लेकिन आत्मिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर मैं बिल्कुल संयोग की स्थिति में हूं। तो हे सखी, मेरी ये स्थिति उसी प्रकार है जब न तो वियोग की स्थिति कही जा सकती है पूरी तरह से, क्योंकि भावनात्मक स्तर पर संयोग है, और न संयोग कहा जा सकता है, क्योंकि संयोग केवल भावनात्मक स्तर पर है, शारीरिक स्तर पर संयोग नहीं है। तो वो कहती है, हे सखी, ये कैसी विचित्र स्थिति है मेरी कि जहां न तो समय वियोग का है और ना ही संयोग का। कह कौन भाग्यमय भोग सखी। हे सखी, अब तू ही बता, ये मेरे भाग्य का कौन सा फल है जो मुझे इस रूप में भोगना पड़ रहा है। प्रश्न अलंकार। और वियोग और योग विरोधाभास अलंकार। आगे चलते हैं। विचारती हूं सखी मैं कभी कभी, अरण्य से है प्रिय लौट आते। और फिर वो आगे कहती है कि हे सखी, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, जब मैं बहुत अधिक संयोग के क्षणों की यादों में डूब जाती हूँ, तो मैं ऐसा सोचती हूँ हे सखी कि अरण्य यानी वन से प्रियतम लौट आए, छिपे छिपे आकर देखते, और फिर अगर आ जाते प्रियतम वन से लौटकर, तो वो कहीं किसी वृक्ष के पीछे से छिप छिप कर हमें देखते, कभी स्वयं भी कुछ दिख पाते, और बीच बीच में कभी अपनी भी कोई झलक हमें दिखा देते। आते यहाँ नाथ निहारने हमें, उद्धारने या सखी तारने हमें। और हमारे जो मेरे जो स्वामी हैं, वे हमें देखने के लिए, निहारने देखने के लिए आते, और एक प्रकार से उनका ये आगमन हमारे लिए उद्धार करने वाला होता, तारने वाला होता। तारना और उद्धार करना कहां से है? वियोग के सागर से। और फिर जब वो क्षण भर के लिए आते तो हमें ऐसा महसूस होता कि मानो वे हमें वियोग के सागर से हमारा उद्धार करने और हमें तारने आए हैं, पार उतारने आए हैं, यानी हमारी वियोग की वेदना की स्थिति से हमें बाहर निकालने आए हैं। या जानने को किस भांति जी रहे, तो जान लें वे हम अश्रु पी रहे। और यदि वे इस उद्देश्य, या तो वो तारने के लिए आते, और अगर वो तारने के लिए नहीं आते, या सिर्फ ये जानने के लिए आते कि उनके अभाव में, उनके पीछे से, उनके वियोग की स्थिति में हम किस प्रकार अपना जीवन जी रहे हैं, तो हे सखी, उन्हें ये जान लेना चाहिए कि हम यहाँ अश्रु पी पी कर, आंसू पी पी कर रो रहे हैं, यानी वेदना में जी रहे हैं। अश्रु पीना यानी वेदना में डूब कर जीना, वेदना से भरा जीवन जीना। आगे चलते हैं। सखी विचार कभी उठता, यही अवधि पूर्ण हुई प्रिय आ गए। अब उसको ऐसा लगता है कि हे सखी, कभी कभी मेरे मन में ये विचार उत्पन्न होता है कि 14 वर्ष की लंबी अवधि पूरी हो गई है और प्रियतम सामने आकर खड़े हो गए हैं। तदपि मैं मिलते सकुचा रही, वह वही पर आज नए नए। लेकिन मुझे न जाने क्यों, वे मेरे प्रियतम हैं, सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे मिलने में संकोच हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये हैं तो पहले से कि जैसे ही, वह वही हैं, वैसे ही हैं बिल्कुल जैसे पहले थे, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल नए रूप में सामने आ गए हैं।
इस नए नए का तात्पर्य क्या है? इस नए नए का व्यंजित भाव ये है कि जब तक प्रियतम यहां थे तब तक वे केवल मेरे प्रियतम थे, लेकिन अब वे कर्तव्य पथ पर साधना कर रहे हैं। कठोर साधना से अपने भाई और भाभी के प्रति उनका जो दायित्व है, सृष्टि के प्रति उनका जो दायित्व है, उसे पूरा करने की साधना कर रहे हैं। तो उस साधना की चमक, उसकी दीप्ति उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व पर दिखाई दे रही है। तो हे सखी, आज वे हैं तो वही मेरे प्रियतम पुराने, लेकिन आज वे मुझे नए और अधिक तेजस्वी रूप में दिखाई दे रहे हैं। नए नए यानी और अधिक तपस्या के बल पर और अधिक तेजस्वी रूप में दिखाई दे रहे हैं। निरखती सखी आज मैं जहां, दैत दीप्ति ही दीखती वहां। हे सखी, मेरी आज बहुत विकट स्थिति हो गई है। मैं जहां जहां निरखती यानी देखती हूं, निरखती देखती हूं, कई बार आ चुका है ये शब्द। जहां जहां मैं हे सखी देखती हूं, वहीं मुझे दैत यानी अपने प्रियतम, मुझे हर ओर अपने प्रियतम के तेजस्वी व्यक्तित्व का प्रकाश ही दिखाई देता है। दीप्ति यानी प्रकाश, आलोक, चमक। हा उर्मिला भ्रांत है रहे, यह असत्य तो सत्य भी बहे। कि अब फिर वो अपना दुख व्यक्त करती हुई कहती है कि उर्मिला अगर इस समय भ्रमपूर्ण स्थिति में, भ्रमित स्थिति में है, तो ये भ्रमित स्थिति बनी ही रहनी चाहिए। क्यों बनी रहनी चाहिए? इसलिए बनी रहनी चाहिए क्योंकि कम से कम इस भ्रम के कारण ही सही उसे अपने प्रियतम चारों ओर दिखाई दे तो रहे हैं। यह असत्य है, यदि ये झूठ है कि प्रियतम यहां है, तो फिर सत्य भी भय यानी सत्य का भी नाश हो जाए कि प्रियतम यहां नहीं है। आगे चलते हैं। ज्वलित प्राण भी प्राण पा गए, सुभग आ गए कांत आ गए। अब वो आगे कहती है कि मेरे जो प्राण है सखी वेदना की आग में जल रहे हैं, विरह की आग में, विरह की आग कहना चाहिए। कि जो प्राण हे सखी मेरे वियोग की आग में जल रहे हैं, उनमें भी प्राणों का यानी नव जीवन का संचार हो गया है। प्राण शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है। ज्वलित प्राण का मतलब है चेतना, और इस प्राण का अर्थ है नव जीवन, नया जीवन मिल गया है। प्राणों का संचार, चेतना का संचार हो गया है। तो यहां शब्द एक, लेकिन उसके प्रयोग के आधार पर अर्थ भिन्न भिन्न है। तो यमक अलंकार यहां पर हो गया है। सुभग आ गए, सुभग का मतलब है प्रियतम। सुभग और कांत दोनों प्रियतम के पर्यायवाची हैं। तो वो कहती है कि सुभग आ गए कांत आ गए, उल्लास में भरकर अपनी सखी से कहती है, सखी अब मेरे प्राणों को भी, मेरे जो विरह की वेदना में जल रहे, आग में जल रहे जो प्राण थे, अब उनको भी नया जीवन सा मिल गया है। क्यों मिल गया है? क्योंकि मेरे प्रियतम आ गए हैं, कांत आ गए हैं। निकल हंस से के कुंज से, निरख वे पड़े प्रेम पुंज से। और वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? कि वे इस प्रकार के यानी मोर, मोरों के समूह के बीच से जिस प्रकार हंस निकल कर आ जाता है, उसी प्रकार हंस की तरह इन मोरों के समूह के बीच से मेरे प्रियतम निकल कर आ गए हैं। और वे मुझे हे सखी ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो प्रेम का साक्षात समूह खड़ा हो, यानी प्रेम की भावनाओं के, प्रेम की भावनाओं के समूह के समान मुझे प्रतीत हो रहे हैं। आगे कहती है, रुचिर चंद्र की चंद्रिका खिली, निज अशोक से माधवी मिली। अब ध्यान दीजिए इस बात पर। वो कहती है कि जैसे ही प्रियतम मुझे दिखाई दिए, क्योंकि वे आ गए हैं, तो उनको देखते ही चारों ओर आनंद और उल्लास का वातावरण बन गया है। और इस परिवेश में, इस स्थान पर जहां पर उनकी स्मृतियां विद्यमान है, वहां मानो चारों ओर रुचिर यानी अच्छी लगने वाली, सुंदर, वहां चारों ओर अच्छी लगने वाली चंद्रमा की चंद्रिका यानी चांदनी, रुचिर चंद्र की चंद्रिका खिली, निज अशोक से माधवी मिली। और जिस प्रकार चांदनी रात में अशोक के वृक्ष पर लिपटी हुई माधवी लता आनंद और उल्लास से भरी होती है, उसी तरह से आज मैं भी अशोक का प्रतीक क्या है? प्रियतम यानी लक्ष्मण। उसी जिस प्रकार अशोक से माधवी लता मिलती है, यानी अशोक वृक्ष का सहारा लेकर माधवी की बेल जो है वो ऊपर चढ़ती है, उसी तरह आज मैं अपने प्रियतम से, माधवी का मतलब है उर्मिला, मैं मिल गई हूं, यानी हमारे संयोग के क्षण आ गए हैं। क्योंकि उपमान का ही केवल यहां पर जिक्र किया गया है, उपमेय का जिक्र नहीं है। तो कौन सा अलंकार हो गया? रूपकातिशयोक्ति।
अवधि हो गई पूर्ण अंत में, सुयश छा रहा दिगंत में। और हे सखी, अब बिल्कुल मुझे तो पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि चारों ओर मुझे प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, प्रियतम से संयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, और उनका, मेरे प्रियतम ने जो अपने कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा की जो साधना की है, उससे उनका सुयश, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में, दिगंत यानी चारों दिशाओं में गूंज रही है। आगे चलते हैं। स्वजन धन्य है आज की घड़ी, तदपि खिन्न सी तू तू यहां खड़ी। हे सखी, आज का ये समय जो है, ये जो पल है, ये बहुत ही धन्य है, बहुत ही सौभाग्यशाली पल है, क्योंकि इस समय प्रियतम आ गए हैं। लेकिन हे सखी, मुझे तेरा ये व्यवहार समझ में नहीं आ रहा। तू वहां खिन्न यानी उदास मन से इतनी दूर क्यों खड़ी है? त्वरित आरती ला उतार लूं, जल्दी से, त्वरित मतलब शीघ्र, शीघ्रता से आरती की थाली लेकर आए सकी, ताकि प्रियतम जो द्वार पर खड़े हैं उनकी आरती में उतार लूं। पद दृगंब से मैं पखार लूं, और अपने दृगंब यानी नेत्रों का जल यानी आंसू, और अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार दूं, धो दूं। आगे देखिए, चरण है भरे देख धूल से। तू देख तो कितने दिन बिना चरण पादुकाओं के मेरे प्रियतम वन में घूमते रहे हैं, तो उनके जो चरण हैं वो धूल से भर गए हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं। तो उनका प्रक्षालन करना, उन्हें धोना, उनको स्वच्छ करना, निर्मल करना बहुत जरूरी है। और मेरे नेत्रों के जल से अधिक पवित्र उनके चरण धोने के लिए और कौन सा जल होगा? विरह सिंधु में प्राप्त कूल से। और आज अपने प्रियतम को द्वार पर खड़ा देखकर मुझे कैसा लग रहा है? मानो विरह के सागर में मुझे कूल यानी किनारा मिल गया। विरह रूपी सागर, रूपक अलंकार, और यहां पर उपमा, यानी प्रियतम को सामने देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो विरह के सागर में डूबी हुई, थपेड़े खाती हुई मुझे मानो किनारा मिल गया हो। विकट क्या जटाजूट है बना। और हे सखी, उनकी आकृति तो देख, उनके मस्तक पर बालों का कितना भयंकर घना जटाएं इकट्ठी हो गई हैं, एक जूड़ा बना हुआ है। विकट यानी भयंकर, यानी इतने वर्ष तक वे अपने केशों को नहीं धो पाए हैं और उन्हें संवार नहीं पाए हैं, क्योंकि राजकीय वैभव के साधन उनके पास नहीं थे। तो उनके मस्तक पर विकट क्या जटाजूट है बना, भ्रकुट युग्म में चाप सा तना। और उनके मस्तक पर, उनकी भौहों के, भ्रकुटी युग्म यानी उनकी भौहों के बीच, मस्तक पर यानी इस जगह पर एक चाप यानी धनुष के समान तना हुआ है। यहां भी उपमा अलंकार हो गया है। चाप सा तना, धनुष के समान तना है। क्या तना है? जटाजूट तना हुआ है। तो जटाजूट की तुलना चाप से यानी धनुष से दी गई है, भ्रकुटी युग्म में, और भौहों के बीच में ये स्थित है। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? एक तो रूपक अलंकार हो गया विरह सिंधु में, और चाप सा तना में उपमा अलंकार हो गया, कूल से में उपमा अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। वदन है भरा मंद हाथ से। और देख उनका जो मुख, वदन यानी मुख, उनका जो मुख है, उनका जो चेहरा है, उस पर हल्की हल्की मुस्कुराहट विद्यमान है, हल्की हल्की मुस्कान है। गलित चंद्र भी श्री विलास से। और उनकी उस मुस्कान से उनका चेहरा इतना आकर्षक लग रहा है कि उसके सामने चंद्रमा का श्रीविलास, श्रीविलास यानी जो सौंदर्य है, वो भी गल जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर उपमेय की तुलना में उपमान को हेय बताया गया है दोस्तों। तो इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है, जहां पर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमेय की तुलना में उपमान को निम्न कोटि का बताया जाता है, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ चंद्रमा के सौंदर्य को कम बता करके लक्ष्मण जी के मुस्कुराते हुए चेहरे को बहुत अधिक सुंदर बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। ललित कंधरा कंठ कंबुसा, नयन पद्म से ओज अंबुसा। अब जैसे उसे प्रियतम दिखाई दे रहे हैं, उसका पूरे स्वरूप का उनका वर्णन कर रही है यहाँ उर्मिला अपनी सखी के सामने। तो कह रही है कि देख उनका जो कंधरा यानी गर्दन, उनकी सुंदर गर्दन को देख, और उनका जो कंठ है वो शंख के समान है। उपमा अलंकार हो गया है। कंबु का मतलब होता है शंख, शंख के समान उनका कंठ दिखाई दे रहा है। और उनके नयन कैसे हैं? पद्म यानी कमल के समान उनके सुंदर नेत्र दिखाई दे रहे हैं। और जिस प्रकार सूर्य की किरणें जल में जब पड़ती हैं और जल से जो प्रकाश, जो ओज
प्रस्फुटित होता है, निकलता है, दिखाई देता है, वैसा ही तेज उस जल सूर्य की रोशनी से युक्त तेजस्वी जल के समान ही उनके चेहरे पर ओज व्याप्त है। उपमा अलंकार, दोनों पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तनु तपा हुआ शुद्ध हेम है, और उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर मानो साधना तपस्या में तप करके, तपस्या की आग में तप कर, तपस्या की आग में तपकर शुद्ध हेम यानी सोना हो गया है। ऐसा कहा जाता है कि सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में जलाया जाता है, और जो सोना शुद्ध रूप में हमारे सामने आता है उसे कुंदन कहा जाता है। दोस्तों, तो यहां वही कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो साधना की अग्नि में, कठोर साधना की है उन्होंने वन में, तो उस साधना के ताप से, उसके प्रकाश से, उसके प्रभाव से उनका जो शरीर, तनु यानी शरीर, शुद्ध सोने के समान दमक रहा है। सुलभ योग है और क्षेम है, और ये संयोग, ये जो क्षण है, ये बहुत ही सुलभ है, यानी बहुत ही आनंद देने वाला है, प्राप्त, सहज प्राप्त होने वाला है, और क्षेम है, और मैं आश्वस्त हूं कि सब कुछ कुशल है। प्रियतम आ गए हैं, कुशलता पूर्वक आ गए हैं, सब कुछ कुशल है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं। उदित उर्मिला भाग्य धन्य है, तो आज तो उर्मिला अपने भाग्य की दृष्टि से सौभाग्य को पाकर के धन्य हो गई, क्योंकि आज उसे उसके प्रियतम का साक्षात्कार हो गया है। अब कृति कहां कौन अन्य है, और अब मेरे प्रियतम जिस रूप में यहां लौट कर आए हैं, उनसे अधिक पुण्यात्मा, पुण्य कर्म करने वाला, कृति पुण्य कर्म करने वाला, उनसे अधिक पुण्य कर्म करने वाला अब अन्य कोई इस सृष्टि में, इस संसार में है ही नहीं। आगे चलते हैं। विजयनाथ की हो सभी कहीं, और अब अपने प्रियतम के कल्याण की कामना करने लगती है कि ईश्वर से कामना करती हूं मैं, कामना, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि जहां कहीं भी नाथ यानी मेरे प्रियतम जाएं, वहां उन्हें सर्वत्र विजय प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो। तदपि क्यों खड़े हो गए वहीं, लेकिन हे सखी, ये प्रियतम द्वार पर ही क्यों खड़े हो गए, अंदर क्यों नहीं आ रहे? प्रिय प्रविष्ट हो द्वार मुक्त है, और फिर वो उन्माद की अवस्था में कहती है अपने प्रियतम से कि प्रियतम द्वार मुक्त है, यानी द्वार खुला है, दरवाजा खुला है, आप अंदर आइए, महल में प्रवेश कीजिए। मिलन योग तो नित्य युक्त है, क्योंकि ये मिलन की जो घड़ी है ये तो होने ही वाली थी, इसका होना तो निश्चित था, अवश्यम भावी था। फिर आगे कहती है, तुम महान हो और हीन में, तदपि धूल सी अंध्र लीन में, कि तुम तो हे प्रियतम, तुम इतनी कठोर साधना करके लौटे हो, तो तुम महान हो, और तुम्हारी तुलना में मैं तो एक बिल्कुल तुच्छ प्राणी हूं, और मैं भले ही धूल सी हूं, लेकिन अंध्र लीन में, अंध्र यानी आंधी में, आंधी में लीन धूल के समान हूं, अर्थात मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार आंधी में धूल मिली हुई होती है, आंधी के वायु में धूल मिली हुई होती है, उसी प्रकार हे प्रियतम, आपके इस विशाल विराट व्यक्तित्व में मैं भी समाई हुई हूं, अर्थात हम दोनों को एक अलग अलग करना संभव नहीं है। दैत देखते देव भक्ति को, निरखते नहीं नाथ व्यक्ति को। अब दैत का मतलब है हे प्रियतम, आप जो जितने भी देवता हैं संसार में, वो भक्त की भावना को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, तो हे प्रियतम, मेरे आराध्य तो आप हैं, तो आप भी मेरी भक्ति को, मेरी भावना को देखिए, मुझ व्यक्ति को कि मैं हीन हूं, मैं तुच्छ हूं, मुझे मत देखिए। अर्थात व्यंजना क्या है दोस्तों यहाँ, कि जब प्रियतम उसे दिखाई दे रहे हैं और वो द्वार पर खड़े हैं, अंदर नहीं आ रहे, तो उसे लगता है कि शायद वो महान है, उनका व्यक्तित्व बहुत गौरवशाली है, गरिमामय है, और वो प्रवेश इसलिए नहीं कर रहे कि उनकी तुलना में उर्मिला एक तुच्छ प्राणी है, एक हीन प्राणी है। तो वो उनको कहती है कि हे प्रियतम, जितने भी आराध्य, जितने भी देव होते हैं, वे केवल और केवल भक्ति भाव को देखते हैं, व्यक्ति की हीनता को नहीं देखते। तो वही उन्हें स्मरण करा रही है। अभिप्राय यह है कि आप जल्दी से अंदर प्रवेश कीजिए। आगे चलते हैं। तुम बड़े बने और भी बड़े, तदपि उर्मिला भाग में पड़े, कि तुम भले ही अपने कर्मों से बड़े बन गए हो, अपने पुण्य, अपने तपस्या के, अपनी साधना के आधार पर बहुत विशाल गौरवमय व्यक्तित्व के धनी हो गए हो, लेकिन फिर भी उर्मिला आपके भाग्य में है। अब नहीं रही दीन में कभी, तुम मुझे मिले तो सभा। अब पहले मैं जब वियोग की स्थिति थी, तब मैं बहुत दीन स्थिति में थी, क्योंकि मेरे जीवन के एकमात्र धन आप मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन अब क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं, तो अब मैं दीन नहीं रही, बेचारी नहीं रही। अब क्योंकि आप मुझे मिल गए हैं, तो मानो सारा का सारा धन मुझे, सारी की सारी संपत्ति, सारे ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो गए हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण उर्मिला, क्योंकि विलाप कर रही है उर्मिला, उन्माद की स्थिति में, अपनी सुध बुध खो बैठी है, तो उसे दिखाई देता है कि लक्ष्मण अकेले क्यों आए हैं। गए तो ये श्री राम
यानी अपने भैया और अपनी भाभी के साथ थे, फिर कहाँ वे लोग रह गए? तो वो पूछती है उनसे, लक्ष्मण जी से, कि प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा, कि श्री राम कहाँ रह गए? आप अकेले ही राजमहल लौट आए, प्रभु कहाँ कहाँ किंतु अग्रजा, अग्रजा यानी बड़ी बहन यानी सीता जी, बड़ी बहन कहाँ रह गई कि जिनके लिए था मुझे तजा, तुमने उनकी सेवा करने के लिए ही तो मुझे तुम छोड़कर यहाँ महल में गए थे, फिर वे लोग कहाँ रह गए? उन्हें कहाँ छोड़ आए हो? वह नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे? क्या वो लोग वन से लौटे नहीं, केवल तुम ही लौटे हो? हम गिरे अहो तो गिरे गिरे। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम भाई और भाभी को वन में ही छोड़कर लौट आए हो, इसका मतलब है कि तुम गिर गए हो, यानी अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गए हो, कर्तव्य पथ से विचलित। दैत क्या मुझे आर्त जान के, कि हे प्रियतम, क्या आपने मुझे आर्त यानी विरह वेदना से पीड़ित पीड़ित मानकर, आगे चले, अधिप ने अनुक्रोश मान के घर दिया तुम्हें भेज आप ही, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पीड़ित हूं आपके वियोग में, इस वजह से अधिप यानी राजा किसको कहा गया है? श्री राम को, कि श्री राम ने अनुक्रोश यानी कृपा करके, मेरे ऊपर कृपा करके, मुझे पीड़ित जानकर, मेरे दुख को महसूस करके तुम्हें पहले ही, समय अवधि पूर्ण होने से पहले ही घर पर भेज दिया। यह हुआ मुझे और ताप ही, यदि ऐसा है हे प्रियतम, तो मेरे लिए तो ये वेदना और अधिक बढ़ गई है, ये और अधिक वेदना का ताप बढ़ गया है। प्रिय फिरो फिरो हा फिरो फिरो, और फिर तत्काल वो उन्माद में प्रलाप करने लगती है और कहती है, प्रियतम, तुम कर्तव्य के को पूर्ण किए बिना ही वन से लौट आए हो, इसलिए तुम फिर से फिरो 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 हा फिरो, इतनी बार फिरो कहने का अर्थ है कि तुम वापस वन को लौट जाओ और उसी समय आना जब तुम्हारे कर्तव्य पूर्ण हो जाए। न इस मोह की धूम से घिरो, मेरे प्रति मोह के धूम यानी धुआं, मेरे प्रति जो मोह का धुआं है उससे तुम अपने आप को घिरा हुआ समझकर अपने कर्तव्य से पलायन मत करो, कर्तव्य से विमुख मत हो। मोह का धूम में रूपक अलंकार है। मोह का रंग काला माना गया है क्योंकि वह उज्जवलता का विरोधी होता है, इसलिए यहाँ धुएं से उसकी तुलना की गई, क्योंकि धुआं भी सांवले रंग का होता है। विकल में यहाँ किंतु गर्विणी, कि मैं भले ही यहाँ विरह वेदना में पीड़ित थी जब आप वन में थे, लेकिन मुझे गर्व था अपने प्रियतम पर कि वे अपनी कर्तव्य निष्ठा के चलते वन गए हैं, राजकीय वैभव को छोड़कर वन गए हैं, अपने भाई के प्रति जो भी दायित्व है उनका उसे पूरा करने गए हैं। ये गर्व मैं महसूस करती थी। न कर दो मुझे नष्ट परवनी, लेकिन अब क्योंकि तुम बीच में लौट कर आ गए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन से सारा आनंद और उल्लास ही समाप्त हो गया, मेरा सौभाग्य ही नष्ट हो गया। घर फिरे तुम ही मोह से कहीं, तब हुए तपोभ्रष्ट क्या नहीं। और अगर तुम सचमुच ही मेरे मोह के वशीभूत होकर के वन से घर की ओर लौट आए हो, तो फिर तो निश्चित रूप से ही प्रियतम तुम तप से भ्रष्ट हो गए हो, यानी अपनी साधना के पथ से विचलित हो गए हो। प्रश्न अलंकार हो गया है। आगे चलते हैं। च्युत हुए अहो नाथ जो यथा, धिक व्यथा हुई उर्मिला व्यथा। और सचमुच हे प्रियतम, अगर ये सच है कि तुम अपने कर्तव्य पथ से च्युत हो गए हो यानी गिर गए हो, पतित हो गए हो, गिर गए, पतित हो गए, तो नाथ मेरी तो सारी विरह वेदना जो मैंने सही वो सब व्यर्थ ही चली गई, क्योंकि मैं उस वेदना में भी एक संतुष्टि का अनुभव कर रही थी, एक गर्व का अनुभव कर रही थी कि मेरे प्रियतम कर्तव्य के पथ पर, कर्तव्य साधना के लिए मुझे छोड़कर गए हैं, लेकिन अब तो मेरी जो पीड़ा है वो धिक्कारने योग्य हो गई है। समय है अभी हा फिरो फिरो, हे प्रियतम अब भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम वापस वन को लौट जाओ, तुम न यो यशः स्वर्ग से गिरो। और जो यशस्वी स्वर्ग का के समान उच्च पद तुम्हें प्राप्त हो रहा था अपनी उस साधना के बल पर, उससे तुम नीचे मत गिरो, यानी कर्तव्य के पथ से पलायन मत करो, विमुख मत हो। प्रभु दयालु हैं लौट कर मिलो, प्रभु बहुत दया के सागर हैं श्री राम, और जब तुम लौट कर उनके पास जाओगे तो वे निश्चित रूप से तुम्हें अपनी शरण में ले लेंगे, तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। न उनके कुटी द्वार से हिलो, तुम्हारा तो दायित्व ही यही है कि प्रभु के कुटिया के दरवाजे पर से तुम्हें हिलना नहीं है, उनका हमेशा ध्यान रखना है, उनकी सेवा निश्चित और अबाध गति से निरंतर करनी है। निरखती अभी एकमात्र में, पर अभिन्न हूं अर्धगात्र में, मैं अभी
तुम्हें एकमात्र मैं ही दिखाई दे रही हूं, यानी मैंने ही केवल अभी तुम्हें लौटा हुआ देखा है, अभी किसी और ने नहीं देखा। इसलिए अच्छा हो कि तुम तत्काल यहां से लौट जाओ, क्योंकि अभी समाज में, अयोध्या नगरी में ये बात फैली नहीं है, यहां तक कि राजभवन में भी किसी ने तुम्हें नहीं देखा है। पर अभिन्न हूं अर्धगात्र में, और मैं क्योंकि आपसे अलग नहीं हूं और आपकी अर्धगात्र यानी अर्धांगिनी हूं मैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूं कि कर्तव्य से पलायन करना उचित नहीं है, आप पुनः वन की ओर लौट जाइए। आगे चलते हैं। यह सखी मुझे मत मानती, कुशल मैं यही आज जानती। और ये जो सखी है मेरी अपने प्रियतम से कह रही है कि ये, हे प्रियतम, ये जो सखी है ये मुझे मत मानती है, यानी मुझे असंतुलित मस्तिष्क वाला मानती है। कुशल मैं यही आज जानती, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा होता तो संभवतः मेरी कुशलता इसी में होती। अवश्य रो रहे प्राण ये धसे, तदपि कौन है जो मुझे हंसे। और मेरे जो प्राण हैं आज तुम्हें इस तरह से बीच मार्ग में कर्तव्य से को अधूरा छोड़कर, कर्तव्य को पूरा किए बिना जो लौटा हुआ देख रहे हैं, तो ये प्राण मेरे निरंतर रो रहे हैं, यानी बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। अवश्य यानी नियंत्रण रहित। अब मेरी पीड़ा यानी मेरे आंसू नियंत्रण में नहीं रहे, जैसे बांध खुल जाता है वैसे ही मेरे आंसू अबाध गति से बह रहे हैं। तदपि कौन है जो मुझे हंसे, लेकिन इस सृष्टि में कौन है जो मुझ पर हंसेगा। अर्थात यदि तुम वापस लौटकर नहीं गए तो निश्चित रूप से सारी दुनिया, सारा जग हम पर हंसेगा। अब हंसी न हो और क्या कहूं, अब मैं इसके अतिरिक्त है प्रियतम आपसे कुछ नहीं कह सकती। अब और हंसी के पात्र हम न बने, इसलिए बेहतर होगा कि तुम वन को वापस लौट जाओ। तुम व्रती रहो मैं सती रहूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम व्रती रहो। व्रती रहने का मतलब क्या है? कर्तव्य पथ पर डटे रहो और मैं आपके प्रति सद्भावनाओं से युक्त एक सती स्त्री की तरह जीवन जीती रहूं। धिक तथापि जो सामने खड़े, तुम अलज्ज से क्यों यहाँ अड़े। कि तुम्हें फिर भी उसे दिखाई देता है कि लक्ष्मण उनके उसके साथ सामने ही खड़े हैं, तो वे उन्हें धिक्कारती हुई कहती है कि तुम्हें धिक्कार है प्रियतम, कि तुम अब भी इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम यहाँ पर क्यों अड़ गए हो, तुम वापस वन की ओर लौटकर क्यों नहीं जाते। प्रश्न अलंकार हो गया है दोनों पंक्तियों में। आगे चलूं, और ऊपर भी है, आगे चलें। जिधर पीठ दे दीठ फेरती, कि मैं पीठ घुमाकर जिधर भी दीठ यानी दृष्टि घुमाती हूं उधर ही मेरी दृष्टि, दीठ दृष्टि, फेरती देखती। हे प्रियतम, मैं जहां भी दृष्टि फेरती हूं वहीं मुझे तुम दिखाई देते हो। तुम मुझे मिलो धर्म छोड़ के, फिर मरू न क्यों मैं मुंड फोड़ के। और वो कहती है कि यदि तुम अपने धर्म का पालन करे बिना, धर्म से पलायन करके विमुख होकर अगर मुझसे मिलने के लिए आए हो, तो फिर मेरे लिए तो अपना सिर फोड़कर मर जाना ही श्रेयस्कर है। यानी मैं किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहूंगी कि मेरे मोह में पड़कर मेरे प्रियतम मेरे मुझसे मिलने, कर्तव्य को त्याग कर मुझसे मिलने आए। यह शरीर लो प्राण ये बुझे, कि मेरा ये शरीर तुम्हें समर्पित है और ये प्राण मेरे अब अंतिम सांस ले रहे हैं, बुझने ही वाले हैं। अगर तुम लौटे नहीं तो मैं यही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। धर नहा सखी छोड़ दे मुझे। और या जब उसके इस विलाप को इस रूप में देखती है उसकी सखी, तो वो उसको पकड़ने लगती है, संभालने लगती है। तब उर्मिला कहती है कि हे सखी, मुझे पकड़ मत, मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी बातें कहने दे। स्वजन ने क्या कहा वे या कहा। फिर सखी उसे कहती है कि उर्मिला से कहती है कि यहाँ पर प्रियतम नहीं है। तब वो उसका जवाब देती हुई कहती है कि स्वजनी, हे सखी, तुमने क्या कहा कि यहाँ प्रियतम नहीं है। आगे चलते हैं। तदपि दिखते हैं जहां तहां, अगर यहाँ प्रियतम नहीं है तो हे सखी मुझे जहां तहां सर्वत्र प्रियतम क्यों दिखाई दे रहे हैं। यह यथार्थ उन्माद भ्रांति है, यानी ये सच है या ये उन्माद और भ्रांति के कारण मुझे प्रियतम दिखाई दे रहे हैं। हे सखी मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर तो मिटा क्षोभ शांति है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस भ्रांति ही सही, लेकिन मेरा जो दुख है वो कुछ देर के लिए शांत हो गया है, मुझे थोड़ी देर के लिए शांति प्राप्त हो गई है। बस रहो प्रिय जान में गया। अब उसे फिर उन्माद की स्थिति में पड़ जाती है उर्मिला, और उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मण जी उससे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं बस रहो प्रिय जान में गया, कि हे प्रियतमा, हे उर्मिले, मुझे तुम्हारे व्यक्तित्व की वास्तविकता मुझे पता चल गई है। तुम अधीर हो तुच्छ ताप में, कि तुम इस छोटे सी विरह वेदना के ताप से व्याकुल हो रही हो,
और जो मन में आ रहा है वो मुझसे कह रही हो। रह सकी नहीं आप में और अपने आप में नहीं हो, यानी संतुलन में नहीं हो। आगे चलते हैं। न उस धूप में और मेह में तुम रही यहाँ राजगेह में, कि तुम ये सब बातें इतनी मुझे सुना रही हो कि मैं कर्तव्य पथ से विमुख होकर आ गया, लेकिन तुम ये नहीं देख रही कि वहां वन में धूप को सहते हुए, मेह यानी वर्षा, भयंकर वर्षा की बूंदों में, खुले आसमान के नीचे रहते हुए मैंने कितने कष्ट भोगे हैं। तुम रही यहाँ राजगेह में, तुम तो यहाँ राजगेह यानी राजमहल में पूरे सुख सुविधापूर्ण जीवन जी रही थी। विदित क्या तुम्हें देवी क्या हुआ, रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। लक्ष्मण उसे, उर्मिला को प्रतीत होता है कि लक्ष्मण जी जैसे कह रहे हैं कि हे देवी तुम्हें क्या पता, विदित यानी पता, तुम्हें क्या पता कि देवी वहां वन में कैसी कैसी विकट स्थितियां थी, वहां परिश्रम करने के कारण, विपरीत स्थितियों से जूझते रहने के कारण पसीने की जगह मेरे रोम से रुधिर बहा है, यानी रक्त बहा है, यानी इस रुधिर स्वेद के रूप में चुआ। इसकी व्यंजना यह है कि वहां वन में हमें अनेक कष्ट सहने पड़े, भयंकर पीड़ाओं के दौर से गुजरना पड़ा। विपिन में कभी सो न सका मैं, अधिक क्या कहूं रो सका न मैं। और वो कहते हैं कि उस विपिन यानी जंगल में मैं कभी सो नहीं सका, सुख की नींद मैं कभी नहीं सो सका। और मैं इससे ज्यादा तुम्हें क्या कहूं कि इतनी पीड़ाओं को भोग कर भी मैं आंसू बहा नहीं सका, अपनी वेदना का, अपनी पीड़ा का परिहार नहीं कर सका। वचन ये पुरस्कार में मिले, और इतनी पीड़ा, कर्तव्य की के प्रति परायणता का भाव, आत्मीयता का भाव, निष्ठा का भाव होते हुए भी तुम्हारे ये वचन, ये धिक्कारपूर्ण वचन मुझे तुमने पुरस्कार में दिए हैं। आह उर्मिले हाय उर्मिले, गिन सको गिनो शूल जो चुभे। और फिर उसे लगता है उर्मिला को कि हे उर्मिला, उसके प्रियतम कह रहे हैं कि हे उर्मिला, तुम अगर एक बार भी उन कांटों को गिन सको तो गिन लो एक बार। मुझे वन में जो कांटे मेरे पैरों में चुभे हैं, उन कांटों को हे उर्मिला अगर गिन सको तो गिन लो। अभिप्राय क्या है, व्यंजना क्या है कि जो कष्ट मैंने वन में वहां भोगे हैं, उन कष्टों को अगर अनुमान लगा सको तो एक बार अनुमान लगा लो, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जो वचन मुझसे कहे हैं कठोर, वे कितने अप्रासंगिक हैं, कितने गलत हैं, कितने संवेदनाहीन हैं। आगे चलते हैं। सहज है समालोचना शुभे, कठिन साधना किंतु तत्व की, प्रथम चाहिए सिद्ध सत्व की। और आगे उसे लगता है उर्मिला को कि जैसे उसके प्रियतम यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि समालोचना किसी की भी है, शुभे यानी कल्याणी। ये कल्याणी, शुभे, ये ऐसे शब्द हैं जो पुराने समय में हमारी संस्कृति में पत्नी को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे। नाम से पत्नी को भी नहीं पुकारा जाता था हमारे यहाँ, और पुकारा भी जाता था तो जैसे उर्मिला है तो उर्मिले कहकर पुकारा जाता था। और हर घड़ी नाम लेने के स्थान पर शुभे और कल्याणी जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो वही शब्द यहाँ प्रयोग में लाया गया है। तो उसे लगता है उर्मिला को, जैसे उसके प्रियतम कह रहे हैं कि हे शुभे, किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना बहुत कठिन, बहुत आसान है, लेकिन कठिन साधना, लेकिन साधना करने वाला ही जानता है कि साधना कितनी कठोरताओं से, कितनी विषमताओं से गुजर कर की जाती है। प्रथम चाहिए सिद्ध सत्व की, और साधना करने के लिए सबसे पहले तो अपने व्यक्तित्व में सात्विक गुणों का संचार करना पड़ता है। कठिन कर्म का क्षेत्र वहां था, वहां और वहां वन में जहां मैंने साधना की, मैंने अपने कर्तव्य परायणता को पुष्ट किया, अभिव्यक्त किया, वहां मुझे बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, बहुत कठिनता पूर्वक उनका पालन करना पड़ा। पर यहाँ कहो देवी क्या, यहाँ उलाह ना कभी देव को दिया, बहुत जो किया नय करो लिया। लेकिन मैंने वहां कितने ही कष्ट सहे, लेकिन यहाँ देवी तुम्हारे लिए क्या कष्ट थे, तुम्हारे लिए तो राजमहल में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी, और मैंने वहां वन में इतने कष्टों के बीच भी कभी देव यानी अपने भाग्य को उलाहना नहीं दिया, यानी अपने भाग्य को कोसा नहीं। बहुत जो किया नैक रो लिया, और जब बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई तो एकांत में जाकर नैक यानी थोड़ा सा मैं आंसू बहाकर अपनी वेदना, अपनी पीड़ा का परिहार करता था। सतत पुण्य या पाप संगिनी, समझता रहा आत्म अंगिनी। और अब तक मैं गलत था कि मैंने तुम्हें अपने पुण्य और पाप में यानी सुख और दुख की संगिनी माना, और अपना आधा अंग, अपने आधे अंग के रूप में तुम्हें स्वीकार किया, लेकिन वास्तव में तो तुम मेरे व्यक्तित्व को अभी तक समझ ही नहीं पाई। आगे चलते हैं। स्वपति पुण्य ही इष्ट था तुम्हें, कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें। और तुम ध्यान दो कि तुम यहाँ राजमहल में थी, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमने क्या कामना की, अपने पति
की सफलता की कामना की, उसके पुण्य के विकास की कामना की। कटु मुझे तथा मिष्ट था तुम्हें, और मुझे वन में वहां कटुताएं मिलती रहीं और तुम्हें या राजमहल में मीठे भोग मिलते रहे। यानी तुम सारी सुख सुविधाओं के बीच राजमहल में थी और वहां मैं संघर्षों से, विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर रहा था, जूझ रहा था। प्रियतमे तपो भ्रष्ट में भला, और ऐसी इतनी विषमताओं को सहने के बाद भी अगर मैं लौट कर आया हूं तो हे प्रियतमा, तुम मुझे तपोभ्रष्ट कह रही हो, भला मैं किस दृष्टि से तपोभ्रष्ट हुआ। मत छुओ मुझे, लौट मैं चला, और मेरे निकट मत आओ, मैं लौटकर वापस वन की ओर जा रहा हूं। तुम सखी रहो हे विरागिनी, बस विदा मुझे पुण्य भागिनी, हट सुलक्षणे रोक तू नयो, पतित मैं मुझे टोक तू नयो। और फिर उसके बाद जब उसे लगता है कि प्रियतम उससे कह रहे हैं कि मुझे स्पर्श मत करो, मैं वापस वन की ओर लौट कर जा रहा हूं, तुम विरागिनी ही रहो, यानी पति से अलग ही रहो, वियोग की स्थिति में ही रहो, लेकिन तुम सुखी रहो, मुझे विदा दे दो हे पुण्य भागिनी, यानी पुण्य की, केवल तुम मेरे पुण्य की भागीदार हो। पुण्य भागिनी यानी मेरे पुण्य कर्मों की भागीदार हो, मेरे दुष्कर्मों की या बुरे कर्मों की या पाप कर्मों की भागीदार नहीं हो। तो अब हे पुण्य भागिनी, तुम मुझे विदा दो। और जब इस इतने प्रलाप बढ़ जाता है, इतना उन्माद बढ़ जाता है उर्मिला का, तब उसकी जो सखी है, उसका नाम दोस्तों पूछा जा सकता है प्रश्न पत्र में, उसका नाम है सुलक्षणा। तो वो सुलक्षणा उसे पकड़ने लगती है, उर्मिला को संभालने लगती है। तब वो उससे कहती है, हट सुलक्षणे रोक तू नयो, कि सुलक्षणा तू पीछे हट जा, मुझे इस प्रकार रोक मत। पतित में मुझे टोक तू नयो, मैं वास्तव में पतित हूं कि मैंने अपने प्रियतम पर का गलत मूल्यांकन किया और उन पर इस तरह के आरोप लगाए कि वे तपोभ्रष्ट हैं, मुझे वास्तव में धिक्कार है, तो मुझे तू इस तरह से मत रोक। आगे चलते हैं। विवश लख नहीं उर्मिला हाहा, किधर उर्मिला आली क्या कहा। और मेरी विवशता तो देख, वह सुलक्षणा से कहती है उर्मिला के मेरी लख मतलब देख, मेरी विवशता तो देख, मैं उर्मिला नहीं हूं, मैं तो दुर्भाग्य की जीती जागती प्रतिमा हूं। हाहा यानी दुर्भाग्य की जीती जागती प्रतिमा हूं। किधर उर्मिला क्या कहा, उर्मिला कहाँ है, उर्मिला कहीं नहीं है। सखी तुमने क्या कहा, फिर हुई आहा मत उर्मिला, और यह कहते कहते उर्मिला फिर उन्माद में खो गई, यानी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। और फिर सखी प्रियत्व था क्या मुझे मिला, यह वियोग या रोग जो कहे, प्रियमयी सदा उर्मिला रहे। और फिर वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, जीवन में क्या मुझे प्रिय का संयोग मिला, प्रेम में सचमुच प्रेम मिला, ये वियोग है या कोई रोग है, जो भी कुछ इसे कहा जाए, मेरे जीवन में तो हमेशा यही रहा। लेकिन मैंने कामना ये की थी कि सदा उर्मिला के जीवन में प्रेम का वास रहे, प्रेम हमेशा उसका बना रहे। आगे चलते हैं। उन्मादिनी कभी थी विवेकिनी, उर्मिला हुई सखी, अब है अज्ञान भला जिसमें, सोहम तो क्या स्वयं अहम भी कब है। अब वो कहती है उर्मिला, थोड़ा अपना संतुलन स्थापित करती है और कहती है, उन्मादिनी कभी थी, कि मैं कभी बहुत उन्मादिनी थी, यानी अपनी सुध बुद्ध खो बैठी थी, लेकिन अब मैं विवेकिनी हो गई हूं, यानी अब मैंने संतुलित बुद्धि को धारण कर लिया है, अब मैं स्थितियों को अच्छी तरह से समझने योग्य हो गई हूं। अब मुझ में अज्ञान भला अब है, अज्ञान भला जिसमें, अब अज्ञानता कुछ समय के लिए ऐसा भी होता है सखी कि अज्ञानता भी श्रेयस्कर होती है, तब हम अपनी पीड़ा को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। सोहम तो क्या स्वयं अहम भी कब है। और उन्माद की स्थिति वो स्थिति होती है जिसमें सोहम, सोहम शब्द को समझ लेंगे, सो और अहम, यानी वह मैं हूं। ये एक दार्शनिक सिद्धांत है, लेकिन यहां दार्शनिक सिद्धांत की दृष्टि से नहीं, कवि ने यहां इस्तेमाल किया है कि दूसरे को अपने समान समझने का जो भाव है, यानी दूसरों से जुड़ने का भाव तो दूर, उन्माद में डूबे हुए व्यक्ति का तो स्वयं अपने आप से भी नाता नहीं होता। इस पंक्ति का यह अर्थ है, सिर माथे तेरा यह दान, हे मेरे प्रेरक भगवान। कि अब वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आपने मुझे जो कुछ भी मेरे जीवन में दिया उसे मैं सिर माथे यानी सम्मान पूर्वक स्वीकार करती हूँ। आप ही मेरे जीवन के प्रेरणा के आधार हैं, तो आपको मैं मस्तक झुकाती हूँ। अब क्या मांगू भला और मैं फैला कर ये हाथ, मुझे भूल कर ही विभुवन में विचरे मेरे नाथ। और अब भला मैं, मुझे सब कुछ आपने दे दिया है, जो कुछ भी जीवन में मुझे दिया है मैं उसे स्वीकार करती हूँ। अब मैं इसके अतिरिक्त और अपने हाथ फैलाकर और क्या मांगू, क्योंकि मेरे शक्तिशाली विभु यानी शक्तिशाली, मेरे शक्तिशाली जो प्रियतम है, मेरे जो स्वामी हैं, वे विभु एक राजा के समान वन में विचर रहे हैं। आगे चलते हैं।
मुझे न भूले उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। हे भगवान, मुझे इतना आशीर्वाद देना, इतना मेरा ध्यान रखना कि मैं कभी भी अपने प्रियतम को भुला ना पाऊं, उनके ध्यान से अपने चित्त को हटा ना पाऊं। डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में बैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सभी सहे सभी घर बैठ। कि मेरी कैसी विडंबना है कि लक्ष्मी जी तो विष्णु जी के साथ पानी में, क्षीर सागर कहा जाता है कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विष्णु भगवान के साथ विराजमान होती है, तो लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर में विराजमान हो गई जल में, और सती ने शिव जी की प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ में अग्नि में प्रवेश कर लिया, यानी अपने पति के सम्मान के लिए उन्होंने आग में प्रवेश कर लिया। लेकिन उर्मिला के लिए तो उसकी नियति है जीवन जीना, वो क्या करे, क्यों? क्योंकि उसे तो घर में, राजमहल में सारे सुख और ऐश्वर्यों के बीच रहकर ही अपने प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा करनी है। विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान, और हे भगवान, आपने जो कुछ भी व्यवस्थाएं की हैं उसी के अनुसार आप संसार का संचालन करते रहें और मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा देते रहें। आगे चलते हैं। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा मुझे अदेय, प्रभु की ही इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय। कि आपने यदि मेरे भाग्य में यही लिखा है कि मुझे विरह की आग में जलना है, तो भला ये देने योग्य तो नहीं था मेरे लिए, लेकिन आपने जब भी मुझे ये अदेय दे ही दिया है तो सहन करना मुझे, मेरी नियति है, मैं इसको अवश्य सहर्ष स्वीकार करूंगी। प्रभु की इच्छा पूरी हो जिसमें सबका श्रेय, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रभु की, मेरे प्रियतम की जो इच्छा है वो पूरी हो, क्योंकि उसी में सबका श्रेय यानी कल्याण है। यही रुदन है मेरा गान, और यही भावपूर्ण जो शब्द हैं वही मेरे गीत हैं। और हे भगवान, मेरे जीवन में प्रेरणा बनाए रखना। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। अब देखिए यहाँ रूपक अलंकार है, अवधि शिला, अवधि रूपी शिला। अवधि कौन सी? 14 वर्ष की अवधि रूपी शिला यानी चट्टान, तो रूपक अलंकार हो गया। अब कवि कह रहे हैं यहां पर कि उर पर यानी उर्मिला के हृदय पर, गुरु यानी अत्यधिक भार, तो कह रहे हैं कि उर्मिला के हृदय पर अवधि, 14 वर्ष की अवधि रूपी जो चट्टान है उसका बहुत अधिक भार था। यही कारण है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी, लेकिन फिर भी वो अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए, तिल तिल करके यानी एक एक पल को बिताते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। दोस्तों, ये पंक्तियां आपको याद कर लेनी है। ये साकेत के नवम सर्ग की अंतिम पंक्तियां हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार परीक्षाओं में प्रारंभिक पंक्तियां और अंतिम पंक्तियों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और आज दोस्तों, इस सत्र के साथ ही हमारा साकेत का व्याख्या भाग पूरा हो गया है। अब अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे प्रश्नों के साथ। साकेत पर जितने भी प्रश्न बनते हैं संभावित, मैंने कोशिश की है कि मैं पूरे के पूरे नवे सर को प्रश्नों के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। तो जल्दी ही हम मिलेंगे उन प्रश्नों के साथ जो आपको एक तरह से नवम सर्ग का रिवीजन करा देंगे। तब तक बेचैनी से इंतजार करिए अगले सत्र का। नमस्कार।